जलेन शीतलीकर्म पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो, बोले वेदव्यास महाराज की जय हो, बोले तीर्थराज दो पाप की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वहीं पर बैठे रहे, आरती आपके पास जाएगी। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, आरती पास जाएगी। आप सभी लोग बैठ जाएं, आरती सबके पास जाएगी और वहां पर आपको लेने का अवसर मिलेगा। आप सभी लोग आरती जाइए। जिनके हृदय सिया राम से आप सभी से निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु हैं पंडाल में आकर स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पंडाल भर जाएगा तो आपको बाहर तो बैठना ही पड़ेगा, इसलिए समय से पंडाल में आने की कृपा करें। बहुत बहुत जिनके हृदय सिया राम बसे उन औरों के नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय राजा राम बसे घन श्याम बसे सिया राम बसे उन औरों के नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय सिया राम बसे उन औरों के नाम लियो ना लियो। कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे। कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे। जिन मातो पिता गुरु सेवा कियो, जिन मातो पिता गुरु सेवा कियो ने तारो धाम कियो ना कियो। जिनके हृदय सिया राम बसे राजा राम बसे धन श्याम बसे। जिनके हृदय सिया राम बसे उन औरों के नाम लियो ना लियो। उन औरों के नाम लियो ना लियो। सभी माताओं से निवेदन है और हमारे जो राय साहब दरोगाओं से निवेदन है कि चूंकि वो प्रशासनिक कक्ष है, प्रशासनिक कक्ष पर कोई भी श्रद्धालु न जाए, क्योंकि वहां पर अभी प्रशासन वाले आएंगे तो आपको हटाएंगे तो नहीं लगेगा। आप लोग पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाबा जो बिछा रहे हैं, आप राय साहब आप सबको वहां से, क्योंकि बार बार प्रशासनिक लोगों को फोन आ रहा है कि वहां आप मना कर दीजिए। तो चूंकि मैं कथा का संयोजक होने के नाते ये निवेदन करता हूँ आप सभी से, वो प्रशासनिक कक्ष खाली रखें। धन्यवाद। श्री राधे। अपनी कमर सीधी करें,
गहरी लंबी सांस भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दीन धनुजाय
सिवाही नाई अब माता। बनहु बिरद राम गुण गाथा। बनहु बिरद राम गुण गाथा। जय जय गिरि जय राज किशोर। जय गिरिवर राज किशोर। जय महेश मुख चंद कोरी। जय महेश मुख चंद कोरी। जय गज बदन गजानन जगतीन मणिदा विनीत सादर शिवहि नाई अब बनहु बिरद राम गुण सादर शिवहि नाई अब माता। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की। तीर्थराज धो पाप की। प्रेम से बोली श्री अयोध्या धाम की। नो पार्वती पतये हर हर आइए भगवान राघवेंद्र श्री राजा रामचंद्र जी महाराज जी की अकारण करुणा के कारण पुण्य सलीला तीर्थराज धोपाल के मंदिर परिषद के 7 दिनों से लोगों को लाने और ले जाने का काम करती है। ऐसे सभी को पदाधिकारी गणों को गृह कार्य को दूसरे क्रम में छोड़कर भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा को ही अपने 7 दिनों में आधार माना है। ऐसे प्रिय राम भक्तों को, राम कथा रस रसिकों को मैं सादर नमन करते हुए उनके सर्वांग मंगल की कामना करता हूं। इस पंडाल में आधे से अधिक अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर स्नेह वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कामयी, श्रद्धामयी, स्नेहा शक्तिमयी पूज्या माताएं एवं प्यासों सभी को सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम। जोर जुबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। आइए हम लोग कल के आगे कथा में प्रवेश करें। गत 6 दिनों में कथा की गई। भगवान कथा सुनने से क्या पहले दिन हम गाए थे कि तीर्थराज धोपाप क्या है, गोमती यहाँ क्यों आई, भगवान कैसे यहाँ आए, कौन सा पाप कर लिया था, क्या बताया गुरुदेव ने। ऐसे तीर्थराज धोप की महिमा गई और कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन लोगों ने कथा सुनी तो क्या क्या हुआ।
फिर भगवान के नाम की महिमा का क्या महात्म्य है, फिर उन महिमा को इनको को यहाँ कोई बोल रहा है जरूर। तो उसका क्या महात्म्य है। फिर सती चरित्र, फिर सती जी का अपने पिता के यज्ञ में जलना, पार्वती के रूप में आना, भगवान शिव के लिए तप करना, भगवान शिव से विवाह होना, भगवान को पुत्र होना कार्तिकेय, जिसके द्वारा तारकासुर का वध होना, फिर भगवान का जन्म, फिर भगवान का विश्वामित्र के साथ जाना, तारका अहिल्या का उद्धार, जनकपुर पहुंचना, धनुष भंज करके जनक से किया, जानकी मैया जगत जननी सीता से वैवाहिक जीवन स्वीकार करते हुए उनको लेकर पुनः अवध आना, अवध में उत्सव मनाना, और अवध में राजी की लगा कि अब हमारा चौथापन आ गया है, यह राजपाट अपने बड़े बेटे को दे दूं। बड़े बेटे कौन है? भगवान राम है। बड़े बेटे को दे करके अब मैं तब करने चलूं, दूसरा मंगल भवन बनाऊं जिसमें फिर राम को मांग लूं। लेकिन विघ्न ऐसा पड़ा देवताओं की योजना के कारण, सबसे प्रेम करने, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली पराम्बा कैकेयी ने ही बड़े सरकार के लिए 14 वर्ष का वनवास और कुमार भरत जी के लिए राज्याभिषेक की मांग की है। यह समाचार सुनकर राजा तड़प रहे हैं। आइए वहीं आप खड़े हो जाइए। खड़े मतलब वहां पहुंच जाइए। सीढ़ियों के नीचे गिर पड़े हैं। राजा दशरथ बार बार कहते हैं कि हे रानी, ये तुम हंसी मजाक कर रही कि परिहास की साचे साचा। थोड़ा तीक्ष्ण हो गया है, ये परिहास है, हंसी मजाक है कि सच में मांग रही हो। अरे तुम राम से मुझसे ज्यादा प्रेम करती थी, आज तुम उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। अरे तुम ये मत समझना तुम वो वनवास जाएगा, तुम महल में राज्य करोगी, मैं रहूंगा, ऐसा नहीं। मेरे तो अभागे प्राण साथ छोड़ देंगे, तुम विधवा हो जाएगी। तुम अपजस मांग रही हो, दोनों भाई बड़ा प्रेम करते हैं, आगे वो दोनों की प्रेम गाथा गाई जाएगी। तुम अब बहुत बात सधाते हैं, लेकिन माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि तुमने क्या समझा था, कोई मैं चना चबैना मांग लूंगी। इसलिए हे राजन, हसब ठठाई फुलाब गाला, दुई की एक संग होय गोवाला। वैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस प्रसंग को देखेंगे तो सबकी इच्छा है, बिना उनकी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता। तो अम्बा के द्वारा वर मांग जाने की भी लीला परमात्मा के द्वारा ही रचित है, ये ध्यान में रखना। भगवान आए हैं, और भगवान के आते ही तूफान भी आया है। इसलिए कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि इन सब बल्लियों को जरा ठीक से सम्यक रूप से उनका ध्यान रखें। परमात्मा बड़े कृपालु है। आज 7 दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है कि भगवान की बरसात के कारण से, तूफान के कारण से कथा बाधित हो। इसलिए आज उन्हीं पर भरोसा है कि आज उसका काम भी होगा। माँ से कुमार की आंखों में आंसू है, वो बार बार कहते हैं माँ, पिता के दुख का कारण क्या है? अभी कल तक तो पिताजी ठीक थे, आज ऐसा क्यों हो गया? माँ कहती है मैं नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मैंने 2 वरदान तुम्हारे लिए मांगा है, चरस का और भरत के लिए राज्याभिषेक। इसके लिए मैं कुछ ठाकुर हमारे प्रसन्न हो गए। बेटा तुम अपने कैमरे के पास रहना, गिरे ना। हमारे ठाकुर क्या कहते हैं, माँ अगर हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास आपने मांग लिया तो मैं धन्य हो गया। जानते उससे क्या लाभ होगा? कहा क्या? मुनिगण लन विशेष बन सबहि भांति हित
तेहि महपितु आयसु बहुरी जननी कार्यकर्ताओं से है कि ये बल्लियों को पकड़े रहे। आइए एक भजन लेते हैं, भजन में ही भगवान को प्रणाम करके विदा करते हैं। बहुत सुंदर ब्रज का भजन है और शुरू करिए सब लोग। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। तू ब्रज गलियों में झूम झूम के दो पाप तीर्थ में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। वो पाप क्षेत्र में झूम झूम के, वो पाप क्षेत्र में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो। Yes. कभी कन्हैया यमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे। 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 जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक उन कहेंगे। एक उन कहेंगे, ओ एक उन कहेंगे, एक उन कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बाकी बिहारी बिठाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। और हाथ ऊपर करके चली हो। पपिहा कोयल मैना यही राग दोहराते। 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 कदम डाल पे बैठ सभी यहाँ राधे राधे गाते। राधे राधे गाते, ओ राधे राधे गाते, राधे
करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ। राधे राधे आओ, राधे राधे गाओ। ओ गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के, मन की तमन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। हो राध कृपा हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। राज कृपा से हम तुम्हें सब पर कृपा करेंगे बिहारी। ओ राज कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। राज कृपा से हम तुम्हें सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुकी है तुझ लो श्याम हमारी। तुझ लो श्याम हमारी, ओ तुझ लो श्याम हमारी, ओ तुझ लो श्याम हमारी। रो रो कर मधुप जागरी, रो रो कर मधुप जागरी, मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। करूं या खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, ना बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। ओ दर्शन हो जाए बाबा, दर्शन हो जाए, ओ दर्शन हो जाए बाबा, दर्शन हो जाए।
आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। आंखें बंद करूं या खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। जय हो। जय जय। बैठ जाइए माँ, अब बैठ जाइए। महाराज जी मंच से जय बुलाएंगे। एक एक व्यक्ति जय बुलाने का प्रयास न करे, नहीं तो फिर जय में जय जयता रहेगा, कथा नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छा। माँ ने कहा कि भगवान के तीर्थ में, भगवान की कथाओं में करने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। ये बात पूज्य महाराज जोग जी ने कही। भगवान की भक्ति में नृत्य किया। नारद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने नाच करके परमात्मा को पुकार लिया। नृत्य से भगवान तीन ही विधा से मिलते हैं, या तो नाचने से, या तो गाने से, या रोने से। जो हमें आता हो, गाने आता हो, गाने का मतलब सुर से नहीं है, पुकारने के लिए। नाचने आता हो, नाचने का मतलब केवल ताल से नहीं है, उस धुन में मस्त हो जाना। रोने आता हो तो मीरा की तरह आंसू बहाना पड़ेगा। आइए, बड़ा सुंदर माँ के सामने, भगवान के सामने माँ ने प्रस्ताव रखा है। हो तो प्रात मुनिवेश जौन राम बन जाओ, मोर मरण राउर अयस निप समझे मन मान। और डिमांड क्या है? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। ये दूसरा वर है। और भरत के लिए राज्याभिषेक। अब भगवान का उसकी प्रतिक्रिया देखिए, रिएक्शन देखिए। एक आदर्श बेटे का कहा, माँ आपने मेरे जीवन का कल्याण कर दिया। मैं तो जंगल में जाऊंगा तो अभी मैं विश्वामित्र जी के साथ गया था, इतने साधु संत से परिचय हुआ, इतना मेरी दुनिया में जय जयकार हुई, मेरी स्थापना किया गुरुदेव ने, तो 14 वर्ष तो पूरे दुनिया में पूजा जाऊंगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोह, तेहि मह पितुआय सुबहुरी, जननी सहमत तो। इसलिए विलंब न किया, तुरंत भागे। कहा, बड़ी माँ को प्रणाम करके, सबसे सुना करके जल्दी से माँ मैं निकलता हूँ बन के। अब जरा सोचिए, जो जिसकी जाया है, जिसने अपने गर्भ से उत्पन्न किया है, वो ऐसे भय प्रकट कृपाला, लेकिन जिनके पुत्र है रामबा कौशल्या, माँ ने देखा, अरे राघव कहाँ घूम रहे हो? सुबह से मुझमें कुछ डाला तो नहीं? अभी राजा विश्वना है बेटा, तेरा पूजा होना है, संकल्प लेना है, जल्दी से स्नान ध्यान करो, मैं ग्राम देवी की पूजा करने जा रही हूँ। अब माँ की राजाभिषेक की तैयारी, माँ की प्रसन्नता, माँ की व्यस्तता, माँ की जो पैर, जो सारे सिस्टम को लेकर भगवान ने सोचा, अगर मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि भगवान हमारे बाप ने मुझे वनवास दे दिया, माँ सहन कर पाएगी नहीं। इसलिए बोले, माँ
आप हमको समय ही नहीं देती, कुछ देर हमारे पास बैठिए। बैठा लिया, फिर कहा माँ जानती हो पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम पूजा पाठ करो। ये छोटी सी अयोध्या का राज्य बाबूजी ने ना भक्त को दे दिया है, और हमको जानती हो क्या दिया है? पूरे दुनिया, भारत की दुनिया के जंगल का राजा बना दिया है। पिता दिन हम कानन राजू, मुझे सारे जंगल का राजा बना दिया है। छोटे से अयोध्या का व्रत माँ जानती है कि कोई बात जब ठाकुर कहते हैं, राघव करते हैं, तो उनके पीछे उसकी आदरता छिपी रहती है, लेकिन वास्तव में उसके मूल में कठोरता होती है। इससे कुछ न कुछ तो हुआ है। तब सचिव उसको सब कथा बखानी, सुमंत्र का बेटे थे, उन्होंने सब बात बता दिया कि ऐसा ऐसी घटना घटी है। जो ही सुना, पिता दिन मोहि कानन राजू। देखिए पराम्बा कह गई है, कौशल्या है, बोल पड़ी, मैं देखती हूँ, कहीं नहीं जाना है तुझे, न वन में जाना है तो आनंद कर, जो राज्य कर, कौन तुझे राज्य से मुक्त करेगा? मैं हूँ, माँ बोलती है। फिर अगले ही पल बोलती है, बेटा लेकिन एक बात है, मैं रानी हूँ अयोध्या की, मैं तुझे वन जाने रोक सकती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारी 3 माताएं हैं, अगर कब मैं कैसे रोक पाऊंगी? बोल पड़ी। दूसरी माँ होती तो कहती अपने बेटे को कह के चाहे राज्य दे, चाहे जंगल भेजे, हमारे बेटे को देने वाली, जंगल भेजने वाली कौन होती है? बात भी सही है, लेकिन पराम्बा कौशल्या बोलते हैं, जो केवल पितुआय सुताता, जो केवल पितुआय सुताता, सौजनी जाहु जानु बड़ी माता, सौजनी जाहु जाने बड़ी माता, जो पितु मारी कहेऊ बड़ जाना, जो पितु मात कहेऊ बड़ जाना, जो पितु मारी कहेऊ बड़ जाना, जो पितु मात कहेऊ बड़ जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो केवल पितुआय सुताता, जो केवल पितुआय सुताता। अगर केवल पिता ने कहा है तो बड़ी माँ हो के मैं रोक रही हूँ, लेकिन तुम्हारी अकेले मैं माँ ही हूँ, तुम्हारी 2 माताएं और हैं, उनमें से तो किसी ने नहीं कहा, कहा मझली मैया ने कहा है, कहा तब बेटा तो कानन सत अवध समाना, तब तुझे जंगल 100 अयोध्या के बराबर धन्य है कौशल्या। इसलिए गोस्वामी पाद कहते हैं, बंदौ कौशल्या दिस प्राची। अभी माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि पराम्बा जानकी आ जाती है। समाचार सुनकर आंखों में आंसू लिए कभी सास की ओर देखती है, कभी पति की ओर देखती है। रघुनंदन हमारे लिए क्या कहेंगे, रघुनाथ हमारे लिए क्या ज्ञान देंगे, पतिदेव मेरे लिए क्या बोलेंगे, अयोध्या में रहने का निर्देश देंगे कि साथ में चलेंगे? बोल पड़े, क्या बोलते हैं? विराज माँ बोलती है कि ऐसा काम करो कि तुमको तो पता है ना बेटी, तुम अपने पलंग से पैर रखती हो। अच्छा एक बात और कह दूं, जैसे भजन हो ना, तब आप आपके आगे रुके पैसे चढ़ाइए, प्रवचन में साथ बैठे, हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, तब आप आगे इससे यहाँ पर वो पात्र रखा है, उसमें सोना चांदी रुपया पैसा डालिए। लेकिन जब प्रवचन हो रहा हो
तब आएंगे, हमारा ध्यान उधर जाएगा, मूल विषय से हम भटकते चले जाएंगे। कोई टेप नहीं लगा दिया वही वही उसमें सेब है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कौशल्या मैया कहती हैं, आप पलंग पर से जब पैर नीचे रखती हैं तो 5.25 कुंटल पुष्पों का पराग, पुष्पों का पराग क्या कहते हैं, ये तो पुष्प हो गया, पुष्पों का पराग इसे कहते हैं, वो बिछाया जाता है तब आप उस पर पैर रखती हैं। जी ये द्वार टारन कहो, कभी मैंने दीप की इस द्वार से उस द्वार को रख लिए नहीं कहा। तो भूल गई, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे कमरे में बंदर का, भालू का एक बार चित्र गया था, कलाकारों ने बना दिया था, तुम डर गई थी, कभी आकृत तुम देखी डराती। तुम बंदरों की आकृति देख के डर जाती हो, तुम जंगल में कैसे जाओगे? तब अभी सास चुप ही नहीं होती तो पति जी समझाने लगते हैं, जनक नंदिनी, हे सीते, हे हंस ठवन, तुम नहीं बन जोगू, तुम हंसनी हो रकुल की, तुम बन के योग्य नहीं हो। माँ कहती है, अच्छा तुम कहो बन और महु कह भोगू, तुम जंगल जंगल भटकोगे और मैं रामहल में राजभोग खाऊंगी। अगर आपके पिताजी ने आदर्श सिखाया है तो हम भी जनक की बेटियां हैं, हमको भी त्याग सिखाया है, कैसे त्याग करना चाहिए। एक बात सुन लीजिए ठाकुर, हे रघुराज, हे रघुनंदन, हे राघवेंद्र, एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं आपसे बिलग ही नहीं, अलग हूं ही नहीं, मैं तो आपकी परछाई हूँ। जैसे व्यक्ति जाता है तो परछाई साथ साथ जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपकी परछाई नहीं हूँ तो आप चल के देखिए, मैं या तो साथ साथ चलूंगी, अगर परछाई होंगी तो साथ साथ चलूंगी, अगर परछाई नहीं होंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगी। मैं आपसे ये वचन देती हूँ कि आप चलेंगे यहाँ से केवल 10 कदम, या तो सीता आपके साथ होगी या तो सीता का प्राण होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप चल के देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बोल पड़ी माँ, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, तन या तो शरीर जाएगा तो प्राण की प्राणा, विधि कर्तव्य कछुराई न जान। विधाता ने क्या लिखा है कुछ नहीं जाना जा सकता। हे नाथ,
जैसे नदी पानी के बिना बेकार है, वैसे स्त्री की शोभा उसकी पति है। सारे संबंधी से ही तो है। इसलिए आपको विश्वास हो, 4 कदम चल कर देख लीजिए। भगवान ने तो डंडा गाड़ खड़ी है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसी समय मां लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण तुम आ गए बेटा, मैं आपकी ही परीक्षा कर रहा था। अवध पर बहुत बड़ा संकट है लाल, तुम अयोध्या के ठाकुर हो। लखन अवध ठाकुर आई तो अयोध्या में तुम्हारे कंधों पे छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। लखन, भरत भी नहीं है, रिपुदमन भी मेरा नहीं है। तेरा बाप हमारे हम सब के पिताजी प्राण कंठगत भयो भुआलु, कंठ में प्राण आया है। धर्म के लिए मौत और जिंदगी से बाजी लगाकर घुटने टेक कर खड़ा है बाप। इसलिए बाप की रक्षा करना गुरु के मार्गदर्शन में, और जब तक भरत नहीं आ जाते तुम्हारी जिम्मेदारी है माता पिता गुरु के मार्गदर्शन, माता पिता की सम्यक चिंता करना। 3 दिन माताओं को तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहा हूं। अब कुमार लक्ष्मण को लगा, अब मैं कहां से अपनी बात कहूं। फिर उन्होंने एक बात कही, हम सबको ध्यान रखिए कि मैं नहीं कह रहा हूं, एक भी 7 दिनों में कोई भी बात मैंने अपनी कही है जो रामायण में लिखी है वही मैंने कहा। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता मेरे प्यारे। इसलिए कुमार लक्ष्मण बोल रहे, भैया कौन माता, कौन पिता, कौन गुरु। राघव ने कहा, कैसी बात करता है लक्ष्मण, तू भूल गया क्या अपने पिता दशरथ को नहीं, अपनी 3 माताएं हैं तुम नहीं जानते, माता को भी नहीं जानते, क्या गुरु वशिष्ठ तुम नहीं जानते, फिर किसको जानते हो बेटे। कुमार लक्ष्मण ने कहा कि आपके पास तो अंदर बाहर देखने की मशीन है, क्षमता है, देख लीजिए। अगर मैं गुरु पिता को माता को किसी को बचपन से मैंने जाना हो तो हमको अयोध्या छोड़ दिए, और न जाना हो तो साथ ले चलिए। क्या बोले, गुरु भी भाव तात पतिया हूँ मोरे सबई एक ही तुम एक हो, केवल आप एक निष्ठ। और एक बात बताऊं सरकार, कहा क्या कहा, मैया को ले जाओगे, झोपड़ी बनानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, पानी रखो, वो रखो, पत्नी है आसपास उसकी रक्षा। मेरे को कुछ नहीं, मुझे पत्थर पर लिटा दोगे, नदी के पास कर दोगे, दिन भर खड़े दोगे, लिटाओगे, सुलाओगे, जैसे भी, हमारी कोई शर्त नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कुमार लक्ष्मण। आइए, आज नवमी है, नवमी हमेशा अक्षय हुआ करती है। ये तीर्थराज हो पाप है, नवमी के किया गया कर्म कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए नवमी को अक्षय कहा गया। अक्षय नवमी भगवान इसलिए नवमी के दिन
अवध में आए। प्रदोष काल प्रारंभ हो गया है क्योंकि 6:30 बज गए। धोआब तीर्थ का ये प्रांगण है, पुण्यशीला आदि गंगा गोमती का तट है। अभी हम लोगों ने गाया, क्या गाया? गोमती धूत पाश्च श्री राम अघ यत्र नासिनी, यत्र, ये धोआब तीर्थ में रामोघ, राम अघ नासिनी, रामोघ नासिनी, यह वह गोमती है जिसके किनारे पर परमात्मा को गुरुदेव के कहने पर, वैसे परमात्मा पाप और पुण्य के परे है, लेकिन फिर भी हम सबको जीवन दिखाने के लिए, लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए, कि अगर हमने एक आचार्यवर, एक कर्मकांडी ब्राह्मण की हत्या किया है केवल दुर्गुणों के नाते, तो उसे अगर गुरुदेव ने बताया तो यहाँ आकर के उसका प्रायश्चित किया। ये वो तीर्थ स्थान है। स्मरणात् पुण्य दादाश्च, केवल इसके स्मरण से पुण्य का अकाउंट आपका भर जाता है। पुण्यास स्मरणात् पुण्य दाताश्च, कहा स्नानात्, स्नान करने से, कहा एक नहीं 1000 जन्मों का अघ पातक नाशिनी, स्नानात् अमोघ पातक नाशिनी, तो कई जन्मों का पाप है यहाँ डुबकी लगाने से नष्ट हो। ये गोमती सामान्य नहीं है, ये गोमती भगवान की, हमारे ठाकुर की, हमारे राघव का इसका बड़ा आंतरिक संबंध है। कहा महाराज, जब अपने मनु और शत्रुपा के रूप में मनु ने कहा, हे राघव तुम मेरे बेटे बन के चाहिए तुम्हें समान सुत, तो इसी गोमती में जाकर बाबा ने लिखा, पहुंचे जाय धेनु मत दिया, ना जाय नहाने जल निर्मल नीरा। पहले गोमती में नदी मैया में डुबकी लगा लिया, तब ब्रह्म को पुकारने की आज्ञा देता है साहब। तब आपकी पात्रता सिद्ध होती है कि अब आप ब्रह्म को पुकार सकते हैं, और आपके पुकारने पर ब्रह्म आएगा। आए, बोल मनु क्या चाहिए? चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभुसन कौन दुराव। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मैं तव तनय हो अबाई, आप सरिस हो जाऊं कहां जाई, तेरे समान दुनिया में कौन है, मैं ही तेरा बेटा बन के आऊं। वो गोमती है, ये धूत पापा है। कहीं किसी गोमती के जल में नहाने पे दुनिया सारे जीवन का पाप नष्ट हो जाता है, यहाँ तो कई जन्मों का पाप नष्ट होता है। इसलिए कहा गोमती, महाराज गोपती धूत पापाश्च श्री रामो अनाशिनी, स्मरणात् पुण्य पूर्ण साजा च, और अंत में कहा स्नानात् पातक नाशिनी, स्नान से संपूर्ण वो पाप नष्ट हो जाए। इसलिए ऐसे तीर्थ के स्थान पर आइए हम भी कहें, प्रभु जो भी मिला है तूने दिया है, जो भी है तेरा है, तू जहाँ बाह एक बार पकड़ ले, तू जहाँ कहेगा जहाँ ले चलेगा। जैसे कुमार लक्ष्मण कर रहे, क्या कह रहे हैं? जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे
खेलोगे, जहाँ नाथ खेलोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। जय हो। मीठी मीठी ताली चाहिए। न कोई उलझना, न कोई अर्जी, करो करा लो नाथ, जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलझना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भैया, जो है तेरी मर्जी। वो कोई उलझना, ना कोई अर्जी, करो करा लो नाथ, जो है तेरी मर्जी। न कोई उलझना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा नाथ, जय हो। तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे होगे, जहाँ नाथ रखे होगे, जहाँ नाथ रखे होगे, जहाँ नाथ रखे होगे, वहीं मैं रहूँगा, जय हो। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा, वहीं बहुत सुंदर। चौकी को पकड़ के उठना बैठना नहीं है। कैमरा हिल गया तो सारा सब गड़बड़ हो जाएगा। इस कैमरा के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। थोड़ा सा भी इसे चौकी को स्पर्श न करे। विश्व के कोने कोने के लोग देख रहे हैं, बहुत भक्त जुड़े हैं। ऐसे सभी को मैं यहीं से, ये तीर्थराज पाप है सुल्तानपुर जनपद में, यही में कथा, आज कथा का विश्राम है। यहाँ गंगा दशहरा की बहुत सुंदर मेला लगती है, लाखों की भीड़ होती है। और ये गोमती यहाँ पर पश्चिमी वाहिनी है और चंद्राकार वही है। इसका अपने कंडे पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में बड़ी व्याख्या है। ये धूत पापा तीर्थ है, क्योंकि गोमती मैया को धूत पापा कहा, धेनमती कहा, गोमती कहा। तो ऐसे मैया के किनारे भगवान राघवो राम अघनासन यत्र रामो आसन, बाबा विष्णु पुराण में पाठ है, ये वही स्थान है। आज में दशहरा के पूर्व संध्या पर
जो भी चैनल के माध्यम से लोग जुड़े हैं सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और यहाँ से आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूँ। शुभकामना कि आपके भी जीवन में शुचिता और पवित्रता की ओर आप बढ़े और ये परमात्मा के अघर ऊपर नाश करता है। हम लोग पहाड़ मांस के बने लोग हैं और ठीक कल के बाद परसों निर्जला एकादशी होगी, भीमसेनी एकादशी जिसे कहते हैं, तब की एकादशी है। अग्रिम दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों की आप सबकी बधाई। आइए लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ कर आए हैं प्रणाम सुमित्रा मैया के पास। कहा माँ भैया ने मुझे आपको प्रणाम करने के लिए भेजा है। कौन? कहा जाओ माँ को प्रणाम करके आओ। कहा कौन माँ पगले, मैं तो तेरे शरीर की माँ हूँ, जन्म जन्म की माता पिता तुम ही है। माँ तू वैदे, पिता राम माँ तू वैदेही, तुम्हारे पिता राम है और माता वैदेही है। और तू और बात और छोड़ के नहीं जा रहा है। सूर्य कहा वहीं दिवस कहाँ जहाँ भान प्रकाश, जहाँ सूर्य उगा है वहाँ दिन है और जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है। इसलिए तू अवध छोड़ के नहीं जा रहा है, अवध को लेके जा रहा है। मिलाल समय नहीं है, इसलिए सावधान होके सुन। एक काम करना बेटे, अपने माँ के दूध लाज रखना। 14 वर्षों तक सजग होके राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह ओह क्रोध इसमें कभी बस नहीं। राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह कई जन्मों की स्वीकृति 10 पुण्याई सामने आ गई है बेटा। ये मत समझना राम के कहने पर बन जा रहा है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। राम के बन जाने का कारण तुम हो लक्ष्मण। अरे मैं हूँ भैया के बन जाने का कारण मैं कहा हूँ। कहा कैसे? कहा तो शेष नाग हो, पृथ्वी को अपने शीश पर रखे हो और पापाचार दुनिया में पापाचार दुराचार अनाचार ब्रह्मचार इतना फैल गया है कि वहीं पर तुम्हारे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। इसलिए तुम्हारे से वजन न बढ़े दर्द न बढ़े, इसलिए तुम्हारे ही हेतु राम बन जाहि। तुम्हारे कारण तात हेतु कुछ दूसर नहीं, दूसरा कारण नहीं है। इसलिए सजग रहना, राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह से परे रहना बेटे। वाह रे लक्ष्मण, माँ अगर इतनी बात पाठ पढ़ाती है अपने बेटे को तो बेटा सुनिए। बेटे ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है माँ, भैया चले न जाए, इसलिए मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि 14 वर्षों तक मैं तेरा बेटा लक्ष्मण सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और
और स्वप्न नहीं तो बस में आने की बात नहीं। ध्यान रखना, यही बात जब बार बार राक्षस राज रावण आचार्यवर बार बार ठाकुर को ये प्रेषित करते हैं, जाके बता देना उस जंगल में रहने वाले तपसी को, राजा के बेटे को, कि मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, अगर जग गया तो एक दिन का जापान ही वो नहीं होंगे। सब लोगों ने कहा भगवान शांत रहे। जब विभीषण के द्वारा वहां चर्चा हुई तब कहा विभीषण सखा बता देना रावण को, अगर उसे इस बात का अहंकार है कि उसके पास 6 महीने सोने वाला भाई है, तो मेरे पास जो भाई है ना, कहा 14 वर्षों से सोया ही नहीं है और उसकी ताकत के बारे में बताएं। मैं कहा कितनी ताकत है सरकार, का जगमहु सखा निसाचर जगमहु सखा निसाचर में केवल लंका या अयोध्या की बात नहीं, पूरे संसार में जितने राक्षस हैं, मेरा अनुज लक्ष्मण केवल एक क्षण में सारे राक्षसों का नाश कर, वो लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण जल्दी से विदा मांग के आए, प्रणाम किया। जब चक्रवर्ती जी को पता लगा कि नहीं मानेंगे, सब लोग तैयार हो गए, दोनों भाई साधु का कपड़ा पहन लिए। तब सुमंत से कहा बेटा, हे महामंत्री आप स्वयं लेके जाइए, रथ पर लेकर 2-4 दिन जंगल घुमा करके ले आइएगा। अगर राम लौट आए, लक्ष्मण लौट आए तो ठीक है, नहीं तो जानकी को ही लौटा ले आना, तभी मेरे प्राण का अवलंबन बन पाएगी। नहीं तो तुम जानते हो कि फड़ बिन मन जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें ही अधीना। मैंने कहा है राघव से, जिस दिन तुम मेरे आंखों के सामने न हो, उस दिन शरीर में प्राण न हो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ मेरे बंधुओं कि चल पड़े हैं सारे अवध के, अयोध्या से तमसा। आपको बताना नहीं है कि अयोध्या कहाँ है, तमसा कहाँ है, दौड़ते हुए आ रहे हैं। भगवान समझाकर लगभग 50% लोगों को रोका है। तुम हमारी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, मेरा बाप धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगा के बैठा है, तुम राम के आदर्शता की बात करते हो। अगर मेरे साथ हो, मेरे विचार से मिलते जुलते हो, तो ये काम हो कि हमारे बाप के साथ खड़े रहो। बाप धर्म के लिए समय अपने प्राणों की बाजी लगा के कहा। सारे अयोध्या के लोग एक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे
हमारे अयोध्या भगवान तमसा के किनारे अपने भक्तों को सोता छोड़कर बेग मार हाँ कहता था आन उपाय बने नहीं बात। हे महामंत्री जल्दी से रथ लो, आधी रात में जल्दी चलो, नहीं तो ये हमारे भक्त हमें जाने नहीं देंगे। भगवान आगे जाकर कभी आप प्रयाग के पास गए होंगे, सिंहवेरपुर है, सिंहवेरपुर में निषाद राज से मित्रता है। तो मित्रता है कि निषाद राज का निहाल अयोध्या में है। तो जब निषाद राज अपने नानी के यहाँ आते थे तो सरकार के महल में जाते थे, वहां के उसमें में क्योंकि राजा तो सरकार ही थे, इन छोटे छोटे और जो बड़े किसान टाइप के जो राजा थे, छोटे छोटे स्टेट, वहां के निषाद राज थे। तो निषाद राज प्रभु को बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि भगवान कभी भी छुआछूत छोटा बड़ा का कभी पूछी कुशल निकट बैठाई। केवट के निषाद के कंधे पर हाथ रखकर महल में ले जाते थे, अपने जहाँ भोजन करते थे वहीं उसको भी बैठा के भोजन कराते थे। भगवान छुआछूत को बड़ा कभी नहीं मानते थे। सब जो भी भगवान को मानने वाले हमारा हिंदू समाज के लोग हैं, सब हम भाई भाई हैं। ऐसे एक भाव का हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम शानता। तो इसलिए वहां पहुंचे हैं। आइए एक छोटा सा प्रसंग, एक 40 मिनट का, 30 मिनट में प्रयत्न करेंगे सिमटे। बहुत प्यारा प्रसंग शुरू हो रहा है, केवट का प्रसंग। केवट के प्रसंग में प्रारंभ करूं उसके पहले रविंद्र जी सीधे अटैक करते हैं, कोई और सहारा लेना है का स्वभाव में नहीं है, क्योंकि आप प्रदेश के महामंत्री व्यापार मंडल के, इसलिए इनके अटैक का मैं स्वागत करता हूं और मैं डर के मंजिल की ओर सादर समर्पित करता हूं। क्षमा चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे पंकज वर्मा जी जो विधायक हमारे सीताराम वर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, विधायक जी नहीं आ पाए, श्री पंकज वर्मा जी आए हैं। त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं, और उनके साथ एल.के. दुबे जी, श्री अनूप श्रीवास्तव जी, उमा शंकर पांडे, डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, लालजी शर्मा जी, वाचस्पति त्रिपाठी जी, गोविंद नारायण तिवारी जी, कृपया मंच पर आ जाए। आपको आशीर्वाद महाराज की तरफ से मिल जाए। और हम तमाम जो माताएं बहनें हमारी इधर भटक रही है, सब के लिए निवेदन है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए पंडाल नहीं लगा है, यह पंडाल सबके लिए लगा है। सब आकर यहाँ बैठ सकते हैं और रात में यहीं पर सो भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टेंट जब तक लगे रहेंगे तब तक आप रहेंगे। एक बार तालियों से महाराज जी बजाइए, सब बजा दिए। श्री ज्योति सिंह पत्नी अखिलेश सिंह हमारे एसएचओ साहब हैं, आ जाएं, और हमारे एसएचओ साहब जाएं दोनों साथ में। फटका जल्दी लाओ भाई। हाँ पूरा हमारे विजय त्रिपाठी जी महामंत्री, पंकज वर्मा जी, पंकज वर्मा जी हमारे विधायक सीताराम वर्मा जी, श्री एल.के. जी, बोले सदगुरुदेव भगवान की श्री लालजी शर्मा जी, श्री श्रीवास्तव जी हमारे संगठन मंत्री हैं। आइए यशो साहब,
बाधा नहीं बनूंगा। पूरा एक बार निवेदन है और हमारे जो प्रशासनिक कक्ष में लोग बैठे हैं उनसे निवेदन कि आप लोग आगे सामने अपना स्थान ग्रहण लें। धन्यवाद। देखिए, आदरणीय रविंद्र जी ने जाते जाते कहा कि मैं बाधा नहीं बनूंगा। अब बीच में आप कथा पूरी करिए। अरे आप बाधा बने रहें, ये तो व्यासपीठ चाहती है। जब तक आप बाधा नहीं देंगे तब तक साधा कैसे होगा, साधना कैसे होगी, साध्य तक पहुंचेगा व्यक्ति कैसे। अब ये संयोग कब मिलेगा यह न हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ये बाना बना हुआ, ये व्यवस्था, ये लाइट, सारी व्यवस्थाएं, ये मंच, ये कथावाचक, ये श्रोता, फिर जीवन में ऐसा अवसर आ पाएगा? अगर आता है तो जान लीजिए विधाता की बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इसलिए तो आया है उसको जी भर जी अपनी उपस्थिति मौज मस्ती से, क्योंकि कल के बाद फिर मेला तो रहेगी लेकिन कथा नहीं, और कल के बाद मेला भी नहीं रहेगी और न कथा रहेगी। इसलिए मेला का आनंद तो कल हम दिन भर लेंगे ही। आज ये आदरणीय रविंद्र जी की समिति है जो धोपाप श्री राम कथा समिति, हमारे संजय जी, हमारे राकेश जी, रमेश जी, आदरणीय अवधेश जी, ऐसे सब, तो इन लोगों ने जो परिश्रम किया है उसका जो परिणाम रहा है। बाकी हमको भी वो गुड़ वाली जलेबी की महक आ रही है, तो मन मेरा भी जलेबी की तरफ जा रहा है। लेकिन कल दिन भर खाएंगे जलेबी, आज थोड़ा ये वाली जलेबी खा लिया जाए, क्योंकि आज के बाद फिर साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कब मिलेगी? अगर मिलेगी भी तो गारंटी है कि ये बाना रहेगा क्या, ये श्रोता रहेंगे क्या, ये मंदिर परिसर रहेगा क्या, ये कथावाचक रहेंगे क्या, ये संगीत साज रहेगा क्या, ये कथा आयोजक रहेंगे क्या, ये मंत्रिमंडल विधायक और बहन जी आई हैं वहां से लखनऊ से लेकर, ये सारा जो बना है ना, परमात्मा जीवन कभी कभी दे रहा है। इसलिए आज दिया है, जीवन 2 बार नहीं मिलेगा। इसलिए पुकार लीजिए। नवमी है, कल गंगा दशहरा है, कल के दिन ही श्री यत्र रामोघ पापन आसन, तो कल हम लोग भी अपना आघ नाश करने का प्रयत्न करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, स्नान करेंगे, 2-4 माला करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज झूम लीजिए। आइए, केवट नाम का एक व्यक्ति है, कभी आप प्राग गए होंगे तो तमाम चमकीली चमकीली नाव, तमाम झंडे वाली नाव, अरे हमारे पर आइए, हमारे पर आइए, मेरे पर आइए, ऐसे बुला रहे हैं लोग। सब बुला रहे हैं हमारे सरकार को, लेकिन सरकार कहीं नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक पगड़ी बांधे, मैला कुचैला कपड़ा लिए, उसकी नाव टूटी हुई है, उस नाव का पानी बाहर निकाल रहा है, उसको बुलाते हैं, ए भैया, ये पगड़ी वाले, ए भैया नाव वाले, एक मिनट जरा नाव ले आओ। दुनिया के लोग जिससे मांगते हैं, आज वो एक केवट से मांग रहा है। आप गाइए, कैसे मांग रहा है? राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय
कैसे गड़बड़ हो गया, कैसे हो जा है? तो कहते मागी विसिल न हो, वाइब्रेशन न हो, तेज न हो, स्पष्ट आए हरि श्री राधे, आवाज क्लियर हो लल्ला। कहा कि मागी ना वो न केवट आना, मैं नहीं आऊंगा, अरे आ जाओ, अरे बहुत मैं नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो मेरी एक शर्त है। अरे मागी नावन न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने कहा पागल हो गए हो, कौन नाम मंगा रहा है तुम्हें पता है? केवट कहा लक्ष्मण जी हमें सब पता है, लेकिन आपसे प्रार्थना है जहां दो बड़े बात कर रहे हो वहां छोटे को चुप रहना चाहिए। आप छोटे हैं, आप चुप रहिए। आप केवल ये जानते हैं कि ये अयोध्या के चक्रवर्ती सरकार के बड़े बेटे हैं, और मैं तुम क्या जानते हो? कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं इनका मरम भी जानता हूँ। क्या है इनका मरम? छुअत सिला भई नारी सुहा, अपने पैरों से जिसको छू देते हैं वो नारी बन जाता है। हमारे में खेती है, न बाड़ी है, न व्यापार है, न हमको नौकरी करते हैं, नहीं जानो कछु और कबाड़ू। फिर क्या जानते हो? कहा एक ही बात जानता हूँ। कहा क्या? कहा केवल नाव चलाना, और नाव को अपने पैरों से छू देंगे, अगर वो नाव बन गई तो मैं क्या करूँगा? इसलिए पहले इनका पैर छूऊंगा और उसके बाद उसको प्रक्षालित करूंगा, धुलूंगा, और धुल के उनके चरणामृत को पीऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, हमारी नाव को कुछ नहीं, तब मैं नाव पे रहूंगा। कहा तुम पागल बन रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो? कहा मैंने कहा ना कि स्टाफ का मामला है। भैया स्टाफ बोलता है। ऐसे स्टाफ बोलते हो भैया? कहा पार करने का काम आपका भी है और पार करने का काम मेरा भी है। आप 84 पार करते हो, मैं नाव पार करता हूँ। अंतर इतना ही है, हम आपके घाट पे आएंगे तो आप भी मोल चाल खूब कर लेना, बातें कर लेना। आज आप हमारे घाट पर हो। और लक्ष्मण जी संत कहते हैं, लक्ष्मण जी मैं पिछले जन्म में कछुआ था और शेषनाग, मैं जानता हूँ आप शेषनाग हैं। सरकार आप पर सो रहे थे, मैं सोचा कि चरणों को प्रणाम करूं। 2-3 बार प्रयत्न किया, लेकिन आपने जाने नहीं दिया। अंत में जब मैं जबरदस्ती जाने लगा तो अब पूंछ से लपेट कर आपने उठाकर पटक दिया, और मैं वहां हमारी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमो हो गया। अब आप सोचिए, उस खारे पानी से आपके हाथ से मरने के कारण मैं यहाँ आ गया। कहाँ? गंगा में, और कछुआ से मनुष्य बन गया। तो आप बार बार अपना गुस्सा मत दिखाइए, अपने बाण मत दिखाइए। मैं आपके न बाण से डर रहा हूँ, न आपके गुस्से से डर रहा हूँ। सावधान, दोनों भाई सावधान हो जाइए। जब तक हम सरकार के पाद पद्मों को प्रक्षालित नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, तब तक हम नाव पर तो नहीं चढ़ने देंगे। हाँ, 3 बातें हमारी हैं। क्या? एक, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई, पद कमल धोई चढ़ाई आवे नाथ उतराई, ओ मोहि राम
चढ़ाए नहाओ, ये पहली शर्त है। न नाथ उतर आई चहो। मैं देख रहा हूँ आप बिना पॉकेट वाला जेबा वाला कपड़ा पहने हैं। तावस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो ठाकुर हमें बिना पॉकेट के ही कपड़े पहने हैं, इसलिए कह रहा पैसा भी नाथ उतर आई चहो। मोय राम राउर आन दशरथ। मैं दशरथ की कसम क्यों, देखिए भैया ये बाप पर कर रहा, हमारे बाबूजी की कसम खा रहा है। कहा क्यों भाई केवट? कहा इसलिए कि ये अपने बाप का खाऊं तुमको क्या फर्क, इसलिए ही नहीं कि बाप दशरथ की सौगंध खा के कह रहा हूं सबद सब साची को, ये परिहास नहीं है। और दूसरी बात, बर तीर मारो लखन पे, बार बार अपना क्रोध और अपना धनुष्मान मत दिखाइए। बरु तीर मारो धनुष पे, जब लगिन पाऊं पखार तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उदास। और अगर ऐसा न करना है, अगर आप भले आदमी हैं, जल्दी कह रहे हैं बार बार कि विलंब उतारूं पारू हो तो विलंब उतारूं पारू, अगर सच में विलंब हो रहा है तो ये शर्तें मान लीजिए, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए कोई बड़ा झंडा लगाए, कोई इंजन लगाए, कोई स्टीमर लगाए, कोई लाल रंग, सब आपको पढ़ रहे हैं मेरी पर आइए मेरे पे आइए, जाइए किसी नाव से उतर जाइए। आप जैसे आपकी जिद है प्रभु कि आप मेरे ही नाव से जाएं, आप दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, वैसे ही मेरी जिद है कि मैं बिना पैर धोए थी। और हम अगर आप संकोच कर रहे हो, क्षत्रिय जात में आपका जन्म हुआ है कि अपने में से कैसे कहूं जो टाल चुका हूं, तो केवल दन हिला लीजिए ना, थोड़ा सर हिला लीजिए, हम समझ जाएंगे, सर भी हिला देंगे। अच्छा थोड़ा इशारा भी दोगे, और नहीं तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सरकार, ये कोई गुंडे के नाते नहीं, दीवार के नाते नहीं, न कोई मैं बहुत क्रिमिनल हूं, मेरा व्यवहार ऐसा है कि कोई भी नाई को लेके नहीं जाएगा। आप किसी का नाम लेके पुकारिए, अगर चला जाए और निषाद राज आप साथ है सरकार, ये केवट का व्यवहार है। अगर के देख ली क्या बोलता है केवट, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सिर को
मल्लाह आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, अपना प्रभु जी बुला दीजिए, आप अपना प्रभु जी बुला भगवान ने कहा, अच्छा जब तुम्हारी इतनी जिद है तो जो कर सोच नाव न जाए, केवट भी जिद पे अड़े हैं। देखिए सरकार, ये सब में नहीं, वो करो जिससे मेरी नाव न जाए। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे कहिए, ऐ केवट मेरा पैर धो जल्दी, जो नहीं कि जो करो जिससे मेरी नाव न जाए। ये सब नाना प्रकार का मैथमेटिक्स वाले वो सब में नहीं जानते। ठाकुर को लगा कि ये बड़ा अटपटा भक्त है, बिहसे करुणाएं प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन। बोल पड़े, बेगियानु जल पाय पठायो, बेगियानु जल पाय पहले दिन बताया था कि जब आप ऐसे ताली बजाते हैं ना, तो ये मंगल, ये गुरु, ये सूर्य, ये शनि, ये चंद्र, ये प्रभाग, ये 9 ग्रह ऐसे पिटते हैं। ऐसे ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं पिटे ऐसे, तो आपको जानकर विश्वास नहीं होगा। देखिएगा गुलाद पर आज बड़े बड़े शहरों में 25,000 30,000 महीने पर मंथ फीस है। लाइफ सेंटर खुले हैं, ताली सेंटर खुले हैं। डॉक्टर एसके बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाया, बिना ऑपरेशन के अपना दिल ठीक कर लिया। उत्तराखंड के इनके अस्थाना ने ताली बजाकर 3 ब्लॉकें अपने खोल लिए। आजकल हम बहुत गर्दन झुकाकर काम करते हैं, कंधे से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर गर्दन तक। एक सर्वाइकल बहुत लोगों को स्पर्श कर रहा है, पेन होता है, होती है, तो ऐसे में बीच बीच में ऐसे बजा लिया तो सर्वाइकल भी और साथ में भक्ति भी, तो आम के आम गुठलियों के दाम। इसलिए ताली बजाकर, और बाबा भी कहते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो सुर में नर सुना ही जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पाए। अगर सुख संपत्ति चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, भगवान के हर 15 से 20 मिनट में भजन होते हैं, तो आप टी बजा कर गाइए, झूमिए। आज भर ही तो है, कल से कौन गवाएगा।
घर में बैठ करके इसी टाइम 6 बजे ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे तो बेटे और पोते कहेंगे कि मम्मा पागल हो गई है। तो आज मेरा अवसर है, उसका लाभ लीजिए। आइए, भगवान ने ये कथा बड़ा लंबी है और हम लोगों को आज राज्याभिषेक तक जाना है। भगवान ने पांव धुलाया, लेकिन भक्त यहाँ प्रश्न करते हैं, महाराज गंगा जी वहीं बह रही थी, भगवान ने ये क्यों कहा बेग आनु जल पांव पखारो? केवट की मनसा को ठाकुर जानते हैं। इस टीका में केवट के पत्नी का नाम पार्व रखा गया है। तो दौड़ के गए हैं, काली देवी भाग्यवान आ गए। कहा आ गए? हाँ जल्दी चलो पैर धोने। तो पार्वती जो केवट की पत्नी है वो रोने बैठ गई। अरे तीनों लोगों के जो थे, जिनके पैर कभी जनक जी के घर में धुले गए हो, तो क्या स्वर्ण जवाहरात हीरे पन्ने रत्नों से के पात्र में धुले गए हों? कभी जगत जननी पराम्बा मैया सीता मां ने धुला होगा, तो उसे किस किस रत्नों में धुला होगा? हमारे पास रत्न तो छोड़ो, कोई पात्र ही नहीं है। आप पागल बनी हो, याद करो जो शादी में वो लकड़ी की कठौती मिली, अरे वो हाँ है तो, लेकिन वो टूटी है। केवट ने कहा, हे पार्वती, हे देवी, अगर मेरे पास हीरे जवाहरात सोने चांदी पन्ना रत्नों का भी पात्र होता ना, आज मैं अपने सरकार का पैर उसमें न धोता, मैं इसी लकड़ी के पात्र में था। तुम जानते हो क्यों? कहा इसलिए कि सरकार के जब पद्मों को प्रक्षालित करता धोता दूंगा ना, तो पानी इसी में भर जाएगा। वो जल प्रसाद जो होगा, चरणामृत जो होगा, वो धीरे 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 लकड़ी में रोक लेगा। जब तुम इस लकड़ी के इस कटौती में जब जब आटा गूंथ करके रोटी बनाओगी, तब तब हम जीवन भर प्रसाद खाएंगे। इस भाव के कारण से तो फिर कहा कि अभी तो आप गंगा जी में क्यों नहीं धुलते? कहा गंगा जी में कोई पागल हो, कोई जूठा से जूठा क्या क्या मतलब? गंगा जी कहाँ से निकली है? कहा विष्णु जी के नख से। तो जब उन्हीं के पाद पद्मों की चरणामृत है, तो उन्हीं के चरणामृत से फिर कैसे धुलेंगी? इसलिए कहा कि वेज्ञान जल, आज मैं जल मंगा रहा हूँ, ये गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ के मंत्र भी सीखे हैं। आप पारो और पितर ही पारो। देखिए सरकार, वो मीटिंग में हमारे सब पितर हैं, सबको आप तर्पण के मंत्र बोलिए, मैं जल देता हूँ। धन्य है के फिर नाव पर बैठा है, और नाव पर बैठा कर और देखिए सूत्र दे रहे हैं ठाकुर। क्या दे रहे हैं? कि पहले नाव पर कौन बैठा? यही चढ़ाई चढ़े रघुराई। ये सूत्र है। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, एरोप्लेन पकड़ने जा रहे हैं, एरोप्लेन में बार बार वो सूचना देती है कि भाई अब आ गए सब लोग, अब बंद करो। फिर वो तो चलो, ट्रेन में कोई सूचना नहीं आती, टाइम हुआ है उसका जाने, तो हो गया काम। तो ऐसी में क्या करना? जैसे एक कथा आती है कि एक प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी पकड़ने, एक जैसे महाराज जी बैठे कुर्सी पर, ऐसे कोई साधु बाबा गए और कोई एक मॉडर्न IIT का विद्यार्थी गया। वो अपना समय हो गया उनका, गाड़ी थोड़ी लेट थी, हाथ पांव धुले, मंगल भवनी मंगल, अपना पाठ शुरू कर दिया रामायण का। तो वो जो IIT का बच्चा वो बगल में लैपटॉप लेके बैठा था। पागल बन गए हो? एक 21वीं सदी आ गई, तुम भी उसी पोगा पंथों में ग्रंथ लेके ढो रहे हो। देखो एक ये मशीन है, इसमें सारे रामायण, सारे भागवत, सारे उपनिषद, सब कुछ जो हो सब इसमें उपलब्ध है। सारी दुनिया के कोने कोने की सारी चीज इस छोटे से मशीन में है। ऐसा नाम है, कहा लैपटॉप। तो कहा बेटा तू अपना लैपटॉप चला, हमें रामायण पढ़ने दो। तो मॉडर्न मनोहर जैसे है वैसे। फिर उसने रामायण ने कहा भी कि तुमने अभी तक की मशीनरी की, किसी फैक्ट्री का जो विष का पानी जा रहा है, वो कहाँ पृथ्वी में समायोजन हुए नहीं खोज पाए।
जिस देश में पानी भी 40 रुपया लीटर और दूध भी 40 रुपया लीटर बिक रहा है, वही देश है ये अग्नि भी प्रदूषित हो गई, पृथ्वी भी प्रदूषित हो गई, पानी भी, वायु भी सब प्रदूषण की ओर जा रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है बेटे? लेकिन वो शांत हो गया। अब बाद में ट्रेन आई, बैठे चले गए। तो जब ट्रेन आई तो गए तो वही बच्चा जो लैपटॉप चला रहा था वो रोते हुए कहा, ये भगवान गुरुजी हमारी पत्नी खो गई है। कहा क्यों, क्या हो गया? लैपटॉप से निकाल ले। तो तू कह रहा था कि दुनिया की सारी चीजें लैपटॉप में, तो निकालते हो नहीं? कहा आप भी मेरा मजाक कर रहे। कहा बेटा इसे जब पढ़े होते रामायण तो उसमें दिया यही चढ़ाई चढ़े रघुराई। हम नौजवान हैं, हमारे बीवी बच्चे चढ़ेंगे, हम दौड़ के सीट में भी बैठ जाएंगे, अंतिम डब्बे में आगे जाके खोज लेंगे। लेकिन बच्चे रह गए तो फिर ट्रेन में इसलिए क्या करना, जीवन के सूत्र सिखा रहे हैं। यही चढ़ाई चढ़े रघुराई। और इधर लक्ष्मण बैठे, मैया बैठी, भगवान केवट के पास खड़े हैं। मारा केवट पवार ऐसा नाव घूम गई 3 बार। सरकार ने कहा, राघवेंद्र सरकार ने, अरे केवट ठीक से नाव चला, मुझे चक्कर आ रहा है। अब बहुत बढ़िया, मैं चाहता आपको चक्कर आ रहा। हम 84 बार जाते हैं, हम लोगों को चक्कर नहीं आता, आपको एक बार में आने का। अरे आप तो ये भी नहीं कहते कि चक्कर आ रहा हो तो सहारा ले लो। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार अगर गिरने का डर है, चक्कर आ रहा है, तो कोई सहारा ले लो। तो आप पागल बने हो? पूरे गंगा जी है, रेगिस्तान में पूरा रेत है, गंगा है, नाव है, मैं क्यों सहारा ले लूं? कहा सहारा तो है, आप देख नहीं रहे हैं। भगवान समझ गए, दोनों हाथ से केवट की पगड़ी सर हमारे सरकार ने पकड़ लिया और केवट परिवार चला रहा है। माँ चाहती है कि थोड़ा सा हम ठाकुर के पद्मों को स्पर्श कर लूं, लेकिन अंगूठा दिखाते हुए केवट कहता है क्या? हैया रे 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 लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया रे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया केवट की नैया
काहे आई गंगा अरे काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे जय जय मेरी नहीं हरि बोल। एक बार मैं चाहता हूं क्योंकि आगे एक बार माताएं बैठी हैं लगभग 4 बजे से 8 बजे जा रहा है, 20 मिनट बाकी है, घुटनों में दर्द हो गया होगा, तो एक बार खड़ी हो जाए। एक बार सुंदर ब्रज का भजन है उसमें ठुमके लें, उसके बाद फिर बैठेंगे तो फिर 1 आध घंटा बोले। जय हो राधा रानी शिकार की अरे तू कान्हा की दीवानी बने जाओ और दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी और दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी और राघव की दीवानी बन जाऊंगी 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 दीवानी बन जाऊंगी मस्त बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन जाऊंगी राघव की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो जय 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 हो
बछड़े बन जाऊंगी। कान्हे रो गाय चरावे मैं मछली बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो गाय चरावे मैं बछड़े बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं मछली बन जाऊं। ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊं। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊं। ओ कानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊं। ओ अब की दीवानी बन जाऊंगी। हरि बोल की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो जय हो। अभी मैं करता हूँ जरा। आप बैठिए, आप बैठिए, भिजवाता हूँ। अभी 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 भैया इनको चलो, अभी आप बैठिए बैठिए जी। दीवान जी जरा ये मंच पर न चढ़ने पावे लोग, वहाँ बैठिए आप, मंच के पास बैठिए, मंच पर लोग चढ़ जाए। मंच पर न चढ़े, मंच पास बैठिए आप, मंच पर चढ़ने मत। आइए। उतर ठाढ़ भय सुर सरिता प्यारे व्यासी। आगे उतर ठाढ़ भय सुर सरिता श्री राम लखन समेता। अब देखिए क्या सुंदर केवट कभी भगवान को देखता, कभी माँ को, लक्ष्मण को, भगवान से आ रहे हैं। केवट इतने प्रेम से सब कुछ स्वागत किया, सत्कार किया, गंगा पार किया, हमने उसे कुछ दिया नहीं। भगवान तो दाता है, हमारे ठाकुर तो कहीं उधार रखते ही नहीं। सद्य फल देखिए रतकाला का कोई बक सुधा बकई मारा। इसलिए माँ ने देखा ही की गति जानी, मन मुदरी तुरंत अपनी है। भगवान ने वो बड़ी सुंदर मुंदरी जिस पर राम नाम अंकित हो, निकाल करके माँ ने दे दिया ठाकुर जी को। केवट को दीजिए प्रभु। केवट भगवान के चरणों में नहीं गिरा, मैया के चरणों में गिर गया। कहा माँ मैंने देखा है जब गंगा जी की आप पूजा कर रही थी तो साक्षात गंगा प्रकट होकर के बोली थी कि तुम वो हो भगवती, ये जगत जननी जगदम्बा माँ सीताराम्बा, आप वो है लोकप हो ही लोकत तोरे,
एक बार जिसे तू देख दोगी वो लोकपाल हो जाए। इसीलिए राक्षस राज रावण कहते हैं एक बार विलोक ममोरा तृणधर योट कह वैदेही। माने एक बार भी उस राक्षस उस पापाचारी दुराचारी की तरफ नेत्र नहीं किया। आप विचारना, माँ के चरणों में कहा, माँ निश्चित रूप से आपने मेरे आंखों में लालच देखा होगा इसलिए दिया, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन मैं लूंगा नहीं। कहा पागल क्या, ये अंगूठी पर तुम्हारे ठाकुर का नाम लिखा है और तुम्हें हमेशा भगवान याद रहे, ये तुम्हारे प्रेम को बढ़ाएगी अंगूठी, ये तुम्हें हमेशा अपने भगवान की याद दिलाती रहेगी। अच्छा ये गुण है, तुरंत ले लिया और ले भगवान के हाथों में पहना दिया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज से आपकी रिंग एंट्री हो रही है हमारी यहाँ। और प्रभु भगवान को भक्त याद करे सामान्य बात है, अब भगवान ही भक्त को याद करते रहेंगे, ये बड़ी अंगूठी पहना। यही अंगूठी उनके हाथ में रह गई, नहीं तो साधु वाला वेश पहन के आए थे, हनुमान जी को देने के लिए कहां पर। बाद में केवट बहुत चालाक है, कहता है ये मत सोचिएगा कि मैं पैसा लूंगा नहीं, मैं तो लूंगा लेकिन फिरती बार नाथ जो देगा तो प्रसाद में सिर धरि ले। मैंने लौटते समय दूसरे नाव से न चले जाए इसलिए बकाया रख रहा हूँ, लौटते समय जो लोगे वो ले लो। भगवान मुस्कुराए, माँ प्रसन्न हो गई। आज 4 दिनों से भगवान कभी हंसे नहीं थे, आज भगवान खिला के हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करनायन चिते जानकी लखन धन है केवट। भरद्वाज के आश्रम पर गए, भरद्वाज से कहा कि मैं बाबूजी की आज्ञा है 14 वर्ष कहाँ रहूंगा। कहा भरद्वाज कहाँ रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसे राम पद प्रयाग में ही बसते हैं। और जब भरत जी जाते हैं तो कहते हैं हम तापस, मैं तपसी हूँ में रहता हूँ। सुनो भरत में झूठ न कहीं, हम तापस कहा साधना करते हैं, वन में रहते हैं। ये संकल्प भरद्वाज जी का। दुनिया में ज्ञान देने का काम कौन किया? भरद्वाज जी ने। केवल काशी, वहां प्रयाग में नहीं, आज BHU है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पर बहुत बड़ा ज्ञान सेंटर, नॉलेज सेंटर खोलकर पूरे दुनिया को ज्ञान। आज ये आप चढ़ के जाते हैं जेट प्लस, इंडिया प्लस, ये एयरलाइंस इंडिया, ये जेट जो इसकी टेक्नोलॉजी आदि काल में, जैसे हमारे यहाँ जीरो और ये सब देने का काम कपिल भगवान ने ऋषि ने किया, वैसे ही भगवान भरद्वाज ने, ऋषि भरद्वाज ने मन के गति चलने वाले विमान के निर्माता रहे। तो उसकी टेक्नोलॉजी विमान की, जहाज की, एरोप्लेन की
सब उसकी टेक्नोलॉजी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है त्रेता में हो रहे भरद्वाज, ये स्वयं वन में गए थे। हमारे आपकी तरह नहीं, जैसे हम कहते हैं कि चौथे पन्ने आज बड़े बड़े तीर्थों में, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अभी डेवलप हो रहा है। यहाँ की प्राचीनता बड़ी आदि काल से है, लेकिन आप चले जाइए वृंदावन, चले जाइए काशी, काशी तो मोक्ष भवन है, तो वहां मरने के लिए आते हैं। वहां जाके पूछिए आपका क्या नाम है, तो बताएंगे कहाँ से आए, बिहार से आए, पटना से आए, वहां से आए, आगरा से आए, राजस्थान। क्या करने बाबूजी ना, महाराज जी ना, 5 साल पहले मरने आया था, लेकिन यहाँ तो मर ही नहीं रहा हूँ। उस बिल्डिंग का नाम ही है मोक्ष भवन, वहां मोक्ष पाने की कल्पना करता है। दादा दादा बस यहाँ पर ये रखा है, उसी में डाल दीजिए बस, जैसे। और पैसे वही देना चाहिए जिससे जिससे देश में धर्म बढ़े और राष्ट्र भक्ति बढ़े। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेले में अगर नहीं मिलेगी तो जाएंगे, गीता प्रेस ने 5-5 रुपए 10-10 रुपए के छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, और अभी पर जन्मदिन था, सन 2000 में डिवाइड हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें अहिल्याबाई होलकर ऐसे जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण कर दिया, ऐसे महापुरुषों की जीवनी छापा। अपने 10 रुपया की जीवनी खरीद कर किसी बच्चे को प्रेम भेंट कर दीजिए, उससे आग्रह करिए बेटा इसका फीस यही है, इसे पूरा पढ़ डालो। अगर किसी बेटे के अंतर्मन में बीज जम गया, इस वसुंधरा का, इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में हो गया, तो आपका जीवन आना यहाँ जाना अन्य हो गया। बाकी तो और दूसरी बात ध्यान रखिए, ये 3 राज है धोपाप। दान देते समय, इसलिए मैं कभी भी वो अहंकार बस नहीं, परमात्मा ने सब कुछ, ठाकुर जी कृपा है, उसी के करे करावे भंजन सो। हाथ में वहां जैसे कोई डाल दिया है, समेट लेते हैं। मैं देखता हूँ कई बार ऐसे ऐसे घुमा करके, वो भी धोपाप डालेगा, कौन संभालेगा उसे हो रविंद्र जी। तो इसलिए दान देते समय इंचित इतना भी कष्ट हो गया तो दान नाश हो जाता है। दान देना मत दीजिएगा, लेकिन दे करके आप ऐसे मुझे प्रसन्न हो जाइए, भगवान की कृपा है कि दान निकल गया। और बेटे की रोशनी, बेटे की भूख, बेटे की पढ़ाई, घर की हस्ती, बचे तो दीजिए, नहीं कौन डंडा लेकर जा रहा है। और भगवान का कोई रिश्ता नहीं है पैसे का। पैसा के भूखे दिलीप कृष्ण भारद्वाज हो सकते हैं, ये हारमोनियम बजाने वाले पंडित जी हो सकते हैं, और कोई हो सकता है, लेकिन भगवान अगर आप सोचेंगे कि पैसे देने से प्रसन्न होता है, भूल जाइए, भगवान का कोई लेना देना नहीं है पैसे का। हम जाते हैं मंदिर में, फेंक देते हैं सिक्के, बजाया उनको चोट लगने के अलावा कोई मतलब नहीं उस गीलेट से, उस लोहे के, उस गीले के, उस सिल्वर के पैसे से कोई लेना देना नहीं भगवान। हम जाते हैं गंगा जी में पैसा फेंक देते हैं, रोड पोल्यूशन के गंगा जी से कोई मतलब नहीं उस पैसे से, आप और प्रदूषण फैला रहे हैं। सेवरी का हृदय लीजिए, भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा। भगवान तो आपके भाव का प्यासा है। अगर पैसे का पास प्यासा होता तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का द्वारपाल बन के खड़ा होता। इसलिए पाप की भावना का भूखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रवचन इसमें मत आइए, भजन होता है तो आप करके आपके पास परमात्मा ने दिया है तभी डालिए, नहीं तो फिर अगले जन्म में जब देगा तब डालिए, कोई मतलब नहीं। आइए, प्रेम बोले राघवेंद्र सरकार की जय। वो भरद्वाज है, कहा कि हम मार्गदर्शन देंगे, आगे वाल्मीकि जी हैं वहीं चले जाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि बड़े बड़े मोक्ष भवन, क्योंकि कथा स्लीप करती है, स्लीप करके चले, वहां चले जाइए। वृंदावन में 4 लाख 5 लाख रुपए की पैकेज है, जमा करिए, दोनों वक्त का रोटी मिलेगा और रहने के लिए आवास मिलेगा।
आप जब शरीर शांत हो जाएगा तो जमुना जी के किनारे जाके जा देंगे आपके ही पैसे से। आप मत सोचिएगा 5 लाख जमा करने पर बस आपको भोजन मिलेगा, ये आश्रम की सेवा है। लेकिन कहते भी हैं कि चौथे पन नृप काननकारी, चौथे पन में संध्या भजन करना चाहिए। मनु सतरूपा चले भवन बसत बहुत दिन, हृदय बहुत दुलार, जन्म गयो हरि भजन बिन, कहा माने। लेकिन कब कौन सी, मेरा ये मत है, कब कौन सी बात नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। एक महाराज जी कथा सुना रहे थे कि यहाँ चले जाना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए। सुने भक्त, एक ही बेटा था, हो कितने बेटे थे? एक, उस माता पिता की। और वो कहा बेटा होली करना, मैं होली के साथ मना करके हम लोग वृंदावन चले जाएंगे, 5 लाख रुपए वहां जमा कर देंगे, तो उसी से हम लोग आनंद राधे राधे करेंगे। पूरी खेती बाड़ी पूरा अकाउंट, बड़े पद से रिटायरमेंट लिया था उन्होंने, कहा कि सब अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, कोई चिंता मत करना। बेटे ने कहा तो निकालने देरी होगी तो पहले कर दीजिए, जमीन वमीन सब कर दिया ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। होली बात जाने की बात आई जाए, कहा कि रुक जाइए, क्योंकि जो है वो दली रोटी पतिदेव खाते हैं तो गाय जैसे हो गए हैं, क्योंकि पहली रोटी हमारी परंपरा थी, हमारे देश के गाय खाती थी, तो गाय बड़ी सीधी रहती है, पूछ हिलाते। वैसे अब छोटू के मम्मी, पहली बात तो कितना भी क्लास जैसा भी हो, लेकिन करती क्या है कि रेफ्रिजरेटर ही जरूर खरीदेंगी, क्योंकि नाखून इतना बड़ा बड़ा है, रोज आटा तो गूंथ नहीं सकती, तो खींच करके आटा इधर ठूस देती है फ्रिज में। विज्ञान कहता के केवल 6 घंटे आफ्टर 6 आवर बैक्टीरिया हो जाती है, वो सड़ जाता है, उसमें बैक्टीरिया हो जाती, खाने योग्य नहीं होता। उसी से खींच करके पहली रोटी छोटू की मम्मी बनाती है और छोटू के पापा को खिलाती है, इसलिए छोटू के पापा गाय जैसे हो गए हैं। तो जाके पूछते देवी क्या करे, बाबूजी 5 लाख मांग रहे हैं, तो नहीं है, लेंगे अगले साल चल लेंगे, तब लेंगे तब लेंगे। अब नोटबंदी में चला गया, एक करामत इस देश में यह भी हुआ, नोटबंदी, उसमें और जो हुआ जो नहीं हुआ, काला धन आया नहीं आया, क्या हुआ, विकास हुआ, वो आप जानिए, मैं बात नहीं जानता। लेकिन इतना मैं बात जानता हूँ कि जो बहनें जो माताएं कहती थी कि हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके बाक्स से लाखों लाख निकले हो, हे भगवान। तो वैसे मैं आपको बताऊं, अब बेचारे इतना कहा कि देखो भाई जाएंगे तो कहने पैसा नहीं देंगे। दाल का पानी मिलने लगा बूढ़ा बूढ़ी को, दाल में पानी, रोटी ऐसी मिलती थी कि दांत से खींचे तो टूटे न, दोनों दुबले पतले हो गए। और जो है दुबले पतले हो गए, और फिर सारी स्थिति ये हो गई कि मरणासन्न हो गए। उसी समय उनको ध्यान में आया, अरे कथा वाले फिर आए हैं, दोनों बूढ़ा बूढ़ी डंडा लिए पूछ गए कथावाचक के पास, क्यों महाराज आप कहे थे कि चौथे पन में आश्रम में जाके तप करना चाहिए, आप रामायण सुरतर की शाखा दुख भय दूर निकट जो, अरे हमारा तो सुख ही दूर हो गया। कहा क्या हुआ? ऐसा इसी घटना घट गई। वो हंसे, कहा मनु शत्रुपा कब गए जंगल में? कहा त्रेता में। और ये क्या है? कहा कलयुग है। कहा एक्सपायरी डेट की दवा खाओगे दर्शन करेगा कि नहीं? कौन सा आचरण तुझा व्यवहार कब करना है? लेकिन अब मेरे पास आओ, सावधान होकर सुनो। जैसे डलिया यहाँ रखी हुई है, उसी डलिया में से निकाल करके कुछ सिक्का दिया। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं खवाचक के पैसा नहीं लूंगा, ब्राह्मण जी का नहीं लूंगा। वो भी मैंने नहीं, अरे पकड़ो तो ये तुम्हारे काम आएंगे, दवा के रूप में जाओ। मन अचल में सिक्के ले लिए, 10, 12, 15 रहे होंगे। अब ध्यान से सुनो, क्या सुनना है? दोनों का काम बता रहा हूं। तुम्हारे पास कोई संदूची है, बाक्स
बूढ़ी माँ ने कहा हाँ गुरुदेव, हमारी शादी में मेरी माँ ने एक पीतल की संदूकी बड़ी प्यारी सी दी थी। अब ये घटना है 60 वर्ष की, पीली सी, अब थोड़े से जंग लग गए हैं, पुरानी दिखती है। नहीं कोई बात नहीं, पुरानी दिखी नहीं दिखी इसके लिए कुछ नहीं, आप जाना उसी में सिक्के डालना, कंकड़ पत्थर डालना, उसको भर देना। जब बहू और बेटा पहली नींद सोए तब आकर उस बक्से को और फेंकने के पास फिर गिनना 1 2 3 4 5 6 4000 5000 10,000 तक जाना। तब तो बाबा ने कहा मेरा कोई काम, कहा आपका केवल काम इतना है, जब ये गिनने लगेंगी तो आप ये चुपचाप रखो, छिनवाओगी क्या। अब दोनों अपना काम याद करके घर आ गए। घर आए तो बहू बेटे सोने के लिए गए, पहले बच्चे गए बेडरूम में गए, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में करें। आजकल तो कपड़ा आ गया है विश्वामित्र जी वाला, जो साधु पहनते थे पहले, यहाँ पहनो पूरा, तो साधु वाला वो कपड़ा पहन के कभी किचन में, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। फिर जब बहू आना जाना बंद किया, वैसे वो संदूक की उठाया माने और उठाकर पटका है और पटक करके गिनना शुरू किया, 1000 2000 5000 10,000। बाबा ने कहा अरे चुपचाप रखो, छिनवाओगी क्या। बहू के कान खड़े हो गए। अभी बाबू पहली नींद सोए होंगे, कंधे को पकड़ा, जगाया, अरे उठो 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 उठो, जल्दी उठो। क्या है, कोई चोर डाकू आ गए क्या, क्यों उठ रही हो, चुप रहो। सबसे बड़े चोर तो तुम्हारे माता पिता है। 10-20 हजार की गिन्नियां रखे, सर्पियां रखे, सोने के सिक्के रखे, और जा रहे थे। ये बेटे ने खड़ाक से उठकर कहा सारा काम तुमने ही बिगाड़ दिया, वो तो 5 लाख दे के जा रहे थे। कहा तुम नहीं जानते, अगर हम बिगाड़ सकते हैं तो बनाने भी नहीं जानते। बैठो बेटा, बनाने भी हम ही जानते हैं। सुबह हुई, अभी बूढ़ा बूढ़ी उठे ही नहीं थे कि 2 पोते आ गए। पोती थी जितनी बड़ी गौरी है और इतना बड़ा, दौड़ करके आ गए। आकर के पूछा दादी दादी, मम्मी ने पूछा कि जलपान में गोभी के भर पराठे लेंगी कि मूली के। ओहो, देसी घी में पराठे लगे, चकाचक आने लगे, और 6 महीने में दोनों बूढ़ा बूढ़ी तंदुरुस्त हो गए। लेकिन मरना तो एक दिन है, कभी मरे होंगे। तो मरे तो वो बहू ने कहा जल्दी बाकस खोलो। जब बाकस खोला गया तो उसमें कंकड़ पत्थर और 10-12 सिक्के मिले। माता पिता के चरणों की सेवा अगर स्वार्थ से करेंगे तो अंत में सी पत्थर से ही बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम अपना तीर्थ में जाने, अब हमारे लिए संदेश है, तीर्थ में जाएंगे, महीने 2 महीने 4 महीने रहेंगे, लेकिन मन तो गंदा होगा ही, साधना कितनी कर पाएंगे भगवान जाने। इसलिए हो सके तो अपने ही घर को वृंदावन बनाइए। अगर आपका घर वृंदावन बन गया तो समझ लो, क्यों, तीर्थ में जो भी आप करते हैं वो कभी उसका नाश नहीं होता। जैसे पुण्य में तीर्थ में किया हुआ पुण्य नाश नहीं होता, वैसे ही तीर्थ में किया हुआ पाप भी नाश नहीं होता। आप मंदिर में लगे हैं दर्शन करने, कोई बगल में दूसरे लिंग का आ गया, स्त्री अगर है तो पुरुष आ गया, पुरुष है तो स्त्री, मन थोड़ा भी चंचल हुआ, पूरा नाश हो गया। कहते हैं पुण्य क्षेत्रे अन्न क्षेत्रे पापम, पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतं पापं भविष्यति। घर में, गांव में, अन्न क्षेत्र में किया का हुआ पाप पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्र में नाश हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया पाप वज्रहस्तो भविष्यति, वज्रलेपो भविष्यति, वो जीव में कभी नाश नहीं होगा।
इसलिए तीर्थ में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से बड़ी सावधानी चाहिए, नहीं तो एक बार फिसले तो पूरा जन्म बेकार। इसलिए तीर्थ में बड़े भाव से और बड़ा भावना से हम पर दोष, दूसरे का दुख, दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, आत्मनोन अपनी ओर हमारी दृष्टि हो। तीर्थ में कर रहा है क्योंकि उसकी चर्चा करने से भी दोष आएगा। बाकी आज विश्राम की बेला है, आज आयोजन अथवा आयोजक के किसी सदस्य को अगर मैं आज नाराज कर दूंगा तो अंतिम दिन क्या होगा वो आप जानते हैं, आज विदाई भी है। इसलिए अब पूरा कथावाचक जितने भी दुनिया में आयोजक के अधीन हो जाते हैं, उन घुटने टेक लेते हैं, तो मैं भी उसी में हूँ और मैं टेक रहा हूँ घुटना। और मेरी भी बारी वही है। तो आयोजक आधर्मेंद्र जी भाई साहब, वो तो मैं प्रयास में कह रहा था, बड़ी तेजस्वी है, बड़े साधक हैं, व्यापार मंडल के प्रदेश के महामंत्री हैं, और जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े और राष्ट्रभक्ति बढ़े, ऐसे काम में आप बाल्यावस्था से लगे हैं। और इनका बेटा भी एक संगठन है जो हिंदू समाज का संगठन करता है, और ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका द्वितीय बार प्रतीक्षित है और बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर। तो ऐसा माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या का सिद्धांत लेकर जैसे जैसे भारत माता की जय जयकार हो और राघव की स्थापना हो। आप अपनी स्वधर्मिणी, इधर चित्र लगा है श्रीमती सुशीबा त्रिपाठी जी, इधर कहीं बैठी है, कल तक तो यहीं बैठी थी सामने, आज मैं काफी खोजा तो देखा किनारे पर बैठी हुई मिली। तो ये दोनों पत्नी में महाकुंभ में 2025 में महाकुंभ लगा था, वहां हमारी एक महीने की कथा थी, वहां पहुंचे और सीधे अब आकस्मिक एकदम कोई फोन नहीं, कहाँ है आप, मैं आ गया हूँ। उस समय मैं कथा से भूखे कमरे में था, मैं सगा रहा हूँ, कुटिया में आए हमारे, और उन्होंने यहाँ का तीर्थराज का वर्णन किया। मैं बड़ा आकर्षित था, जैसे गोमती पुकार रही हो, पहुंचे जाए धीर मत तीरा, जाए नहाने निर्मल नीरा। जब सुना तो हमने कहा कि जरूर कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, तब आदरणीय रवि में जरूर आऊंगा। तब से लेकर अब तिथि हो गई और वो भी दिन आ गया जब यहाँ गोमती मैया के किनारे पे बैठ के कथा गाने का अवसर दिया आदरणीय रविंद्र ने, और आज उसकी विश्राम दिवस है और हम लोग आज के बाद फिर अपने अपने उड़ जाएंगे, परमात्मा जब जैसी गति देगा। तो इसके पहले मैं तीर्थराज धोपाप का नाम नहीं सुना था, मैंने कहा ये क्या है, फिर मैं कुछ पढ़ने उलटना शुरू किया तो स्कंद पुराण में, मार्कंडे पुराण में धूत पापा नाम की नदी है गोमती, जो दुनिया में कहीं भी डुबकी लगाने से पापों को नष्ट करती है, आदि गंगा है। लेकिन विष्णु पुराण में आया कि गोमती धूत पापाश रामो अघनाशिनी स्नात पूर्णदान केवल स्मरण से पुण्य लाते हैं, पुण्य अकाउंट पुण्य से भर जाता है। स्नानात कहा पातक नाशिनी, स्नान से महापातक नाशिनी, जो कई जन्मों का आग है वो नाश हो जाता है। और हमारे तीनों लोगों के ठाकुर वो तो सब पाप पुण्य के परे हैं, लेकिन हैं क्योंकि हम लाइफ स्टाइल जीवन जीने की कला सिखाने आए, तो लौकिक जगत में अपने पाप का मोचन गुरु के मार्गदर्शन में यहाँ किया। यत्र रामो अघनी, इसलिए श्लोक बोलता यत्र रामो अघनाशिनी। बोलिए तीर्थराज धोपाप की। तो ये बड़ी बात है। अब मैं तीर्थराज धोपाप में अपने वाणी का जितना हो सका परिष्करण करने का प्रयत्न, बड़ी धूमधाम रही।
पाल खचाखच भरा रहा। मैं तो पहले दिन सोच रहा था पहाड़ी पे कभी एक सुई भी अगर यहाँ लाना है तभी लाएंगे। मैंने कहा मेरे लिए घड़ा तो फिर गद्दे तो तकिया वो तो कूलर ये सब लाया गया है। नमक भी लाएंगे तो मिलेगा यहाँ। छोटी छोटी चीजें जो आप देख रहे हैं सब आदरणीय रविंद्र जी उनकी समिति जो है व्यापार मंडल की सब लोगों ने ये स्वरूप खड़ा किया है। व्यासपीठ ऐसे परिश्रम को देख करके बहुत ही कृतज्ञ है और कृतज्ञता ज्ञापन करती है। और अब अपने बीच में कुछ श्रेष्ठ जन, कुछ अतिथि जो परंपरा है हमारी, लेकिन बीच बीच में आदरणीय रविंद्र जी कहते हैं अब नहीं आएंगे, लेकिन आ जाते हैं। हम भी भाई बस उनको मंच दे देते हैं क्योंकि आज दक्षिणा लेनी है। तो ये मंच अब मैं आदरणीय रविंद्र जी को दे रहा हूँ। जय जय। व्यासपीठ से क्षमा चाहते हुए आज के इस कथा श्रवण स्थल पर पूज्य पिता श्री कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी जी, माता श्रीमती सावित्री देवी जी उपस्थित हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए आगे मंच का संचालन महाराज जी की अनुमति से करना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक, पूर्व विधायक रहे देवमणि द्विवेदी जी, जो रेलवे में IAS की परीक्षा पास करके बड़े अधिकारी थे, बाद में आप राजनीति में आए और विधानसभा में पहुंचे। ऐसे हमारे तेजस्वी पूर्व विधायक आदरणीय देवमणि दुबे जी, श्री ब्रजेश मिश्र जी जो ट्रेनिंग सेंटर पर पुलिस अधीक्षक हैं, IPS हैं, आप भी पधारे हैं। आपको सादर प्रणाम करते हुए आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे नगर पालिका अफसर सुल्तानपुर के चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ मैं कुछ नाम निर्भय द्विवेदी जी जो नायब तहसीलदार हैं मुसाफिर खाना में, उनको भी आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ हमारे आनंद तिवारी जी, श्री अनुज दुबे जी, श्री मनोज दुबे जी, श्री अशोक मिश्र प्रधान, श्यामचंद श्रीवास्तव, संदीप अग्रहरी, मान सिंह, विक्रम चब्बू, रमाकांत जी पत्रकार, सूर्यलाल सभासद, प्रोफेसर महेंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, विवेक नवाल पत्रकार, दीपक दुबे जी, दीपक शुक्ल जी, प्रवीण अग्रवाल जी और रजनीश साठी जी यहाँ पर आने कृपा करें जिनका नाम बोला गया है। सबसे पहले जो मुख्य अतिथियों का नाम बोला गया था आदरणीय विधायक जी और हमारे अधीक्षक जी और प्रवीण अग्रवाल जी और हमारे निर्भय द्विवेदी जी आ जाएं। कृपया इधर से आ जाएंगे तो दिशा ठीक पड़ेगी। यथाशीघ्र जाते जाएंगे।
अतुल शुक्ला जी त्यागीपुर से आया जाए। इधर खड़े हो जाएगा, आधे लोग उधर, तो बढ़िया यही आते जाइए पटका पहनने के बाद। कृपा संत मिश्र जी हमारे जिला मंत्री विजय दुबे जी आए हैं, आप भी आ जाए। संजय प्रधान लुटिया, कम से कम सामान आपको हो चुका, मंच पर आ जाए। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे आदरणीय विधायक जी भी बढ़िया श्लोक और भजन गाते हैं, लेकिन चूंकि महाराज जी की अनुमति नहीं है तो ठीक है। वो आदरणीय हमारे भी पूछने, आपके शिष्य से अनुमति मांगी थी तो उन्होंने कहा महाराज की अनुमति नहीं है, तो एक बार 5 मिनट में ही, चूंकि समय कम है इसलिए आपके पास भी और हम लोगों के पास भी। मां गंगा गोमती के तट पर व्यासपीठ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं। विस्तार करना व्यास मुनियों का काम है और संक्षेप करना हम लोगों का काम है। हम अपने को हम समास मणि या समास मुनि कह सकते हैं। हम अपनी बातों को बहुत कम में समेटेंगे, लेकिन मंच के सम्मान, जनता जनार्दन के सम्मान और इस तीर्थ के सम्मान के लिए 2 शब्द अवश्य कहूंगा। भोपाल धाम पूर्वांचल के 5 परम पावन तीर्थों में से एक है। प्रयाग धाम, काशी धाम, गोरक्ष धाम, अयोध्या धाम और उन चारों धामों के बीच में सुमेरु की भांति यह भोपाल धाम स्थित है। मैंने IAS और PCS की परीक्षा के बाद 5 बार इंटरव्यू दिया और 5 बार भोपाल धाम। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कानपुर से, लब्बा से। तो भोपाल धाम के बारे में हर इंटरव्यू में, हर साक्षात्कार में पूछा गया और यह इसकी महत्ता है। व्यास महाराज को मैं उसमें समेटते हुए एक बात कहना चाहता हूं। आपके नाम में कृष्ण है जो गोपालक हैं, दिलीप हैं जो सबसे बड़े गोसेवक हैं,
और आज गंगा गोमती का स्वयं नाम का मतलब होता है गोमती, यानी गायों से जो युक्त है। तो दिलीप का, कृष्ण का और गोमती का, यह तीनों का यह एक संगम हो रहा है। हम सभी धन्य हैं। एक मेरी पीड़ा है कि रामायण सर्किट, रामायण परिपथ है, उसमें देश के 15 केंद्र शामिल हैं, लेकिन थोपाप धाम का रामायण परिपथ में न शामिल होना कष्ट की बात है। और मैं इस व्यास मंच से प्रतिज्ञा लेता हूं, व्यास मंच से प्रतिज्ञा लेता हूं कि थोपाप धाम को रामायण परिपथ में शामिल करने के लिए प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, पर्यटन के स्तर पर, डीएम के स्तर पर, सीएम के स्तर पर, पीएम के स्तर पर मैं भरसक कोशिश और भगीरथ प्रयास करूंगा। और यह मैं वचन देता हूं और अपने को वचन लेता हूं। मैं व्यासपीठ का, जनता जनार्दन का, माताओं बहनों का, सबका आशीर्वाद लेकर के और भगवान राम कृपा निधान जिन्होंने इस थोपाप धाम में स्नान करके इस जल को पवित्र किया था, मैं उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने प्रयास में सफल हूँ और वृथा न जाए उमड़ी बाणी, मेरी यह बाणी व्यर्थ न जाए। इस पावन तीर्थ को साक्षी मान करके, भगवान श्री राम को हाजिर नाजिर मान करके मैं यह प्रतिज्ञा ले रहा हूं। हे ईश्वर, मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी करी। लभुआ में यह तीर्थ है, 20 साल में एक पुल नहीं बन पाया था, जो कि थोपाप को दोनों तरफ से, सुल्तानपुर के दोनों तटों से जोड़ पावे महाराज। लेकिन प्रभु राम के और आप लोगों के आशीर्वाद से वह पुल बना, जिसका एक खंबा लग गया था निर्माण के समय, और उसको बता दिया गया था कि यहाँ की जमीन पुल के लिए काबिल नहीं है। चूंकि हम ट्रैफिक ऑफिसर है, इसलिए हमने कहा कि नहीं, ये पुल के काबिल है, तो अब बना। आप देखें लभुआ से यहाँ तक आने के लिए सड़क की स्थिति कितनी बड़ा है, साथ ही गेरा जाने के लिए, और यहाँ पर एक कमल सरोवर भी बना, उसकी भी अपनी एक महत्ता है। तो हर तरह से थोपाप धाम अब इसका सिर्फ परिपथ आना बाकी है। और कहते हैं कि जब परिपथ में आ जाएगा तो परिपथ के साथ साथ जो लोग अयोध्या धाम का दर्शन करने जाएंगे, वह सब थोपाप धाम का भी दर्शन करने आएंगे, ऐसी लोगों की परिकल्पना है। और मैं रविंद्र जी का धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा स्थान दिया, और व्यास मुनि की मैं इस महती कृपा होती की कृपा के प्रति मैं अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मुझे इस मंच से यह बड़ी बात कहने का अवसर मिला। छोटी मुंह से बड़ी बात निकली है। हे ईश्वर, इसे पूरा करो। मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए कुछ आगे कहने का शायद समय नहीं है, लेकिन व्यास के मुनि की अगर समय कम है, मैं सिर्फ फिर दो बात कह करके कि लंका पते संकुचितम यशोजत यत कीर्ति पत्रम रघुराजपुत्र ससर्वयेवादिकवे प्रभाव न कोपय्याह कवय क्षितेन्द्र। लंका के राजा का यश संकुचित हो गया और भगवान राम का यश पूरे विश्व में फैल गया। उन सबके पीछे आप जैसे व्यास मुनियों का हाथ रहा है। आप सब लोगों ने गा गा करके पूरे विश्व में भगवान राम का यश फैलाया। पश्चिम के में जैसे जैसे विज्ञान का उत्थान हुआ, धर्म का पतन हुआ है, लेकिन भारतवर्ष में धन्य है और आप सब मुनि धन्य हैं कि आप लोगों के प्रभाव के नाते विज्ञान के उत्थान के साथ साथ धर्म का भी उत्थान हुआ है। और आज मोदी योगी के राज में कोई राजनीतिक में बात नहीं रहा हूं, यह सनातन और सुशासन का स्वर्ण काल है और इस सब का साक्षी हो रहा है यह थोपाप धाम। मैं इसी के साथ
अपनी बात को परिपूर्ण करता हूँ। प्रणाम। मैं आदरणीय भाई जी को बताना चाहता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा हुई उसके पहले ही अपने लोटिया गांव के ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश दिनेश तिवारी जी हैं, उनके माध्यम से चंपत राय जी ने यह रामायण परिपथ में और रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए आपका नाम प्रस्तुत कर दिया है। अब आगे हम लोग पैरवी करें। ये आपकी प्रतिज्ञा का ही अंश है कि पहले ही इस पर काम हो चुका है, उस पर थोड़ा सा पैरवी क्या मतलब चंपत राय जी ने बात दिया है कि ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि वही इसको देख रहे हैं। आदरणीय चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के बड़े हमारे संगठन के रूप में हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन्होंने वादा किया है कि आदरणीय दिनेश तिवारी जी जो अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं पूर्वी भारत के, तो नॉर्थ ईस्ट के, उनके पर यह निवेदन उन्होंने स्वीकार किया है। थोड़ा सा हम सब लोग मिलकर इसको करेंगे तो प्रतिज्ञा निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। फिर भगवान दो बार, एक बार ऐसे ही राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ पालव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ पालव से उतर जाएगा। चर्चा हर होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने चल जाएगा, प्यार मन से उतर जाएगा। तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से तन मिला। अब पता फिर किधर जाएगा, अब पता फिर किधर जाएगा। आइए केवल 10 मिनट और चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा ये कल घोषणा की आज की कथा, अन्य दिनों तक हम लोग 8 बजे तक कथा सुनते थे, आज 9 बजे तक हम लोग प्रसाद लेके चले जाएंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला, इसलिए 8:35 होने जा रहे हैं। 8:45 तक कथा सुन लीजिए और उसके बाद 15 मिनट में आरती प्रसाद, 9 बजे अपने अपने घर, और जो यहाँ तीर्थ में आए हैं तो ये पंडाल में बताया ही सो सकते हैं, चारों तरफ आनंद लेंगे, सुबह होता है कि वो भी अपने घर जाए। इसलिए आइए
आगे वाल्मीकि जहाँ भगवान आते हैं, वाल्मीकि जी से पूछा है, हे देवता, हे गुरुवर, मैं 14 वर्षों तक बाबूजी के कहे पर मुझे जंगल में रहना है, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा है, बेटा, हे राम, तुम कहाँ हो, नहीं हो ये बताओ। दुनिया को तुम बताना, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम जगदीश माया जानी, तुम जगदीश हो और मैया जगत जननी जगदम्बा है, और ये शेष सहस्त्र है, शेष, इसलिए मैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। भगवान ने कहा, वो सब बातें बहुमत करिए, लौकिक जगत में मुझे कहाँ रहना चाहिए। कहा, अगर सच में पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारे ही प्रभाव से जो जाना हूं बता रहा हूं। देखिए, ये वाल्मीकि बोल रहे हैं कि हे प्रभु, उनके हृदय में जरूर रहना। किसके? कहा, जो आपकी कथा सुनते सुनते थकते नहीं हो, जमाई न अघाते न हो, एकदम चातक की तरह आपकी कथा का रसपान करते हो। जीने के श्रवण समुद्र समान, जीने के श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे उनकी शोभनाना, कथा तुम्हारे उनकी शोभना, वरही निरंतर हो ही नमूने, वरही निरंतर हो ही अपूरे, इनके ही तुम बहु ग्रह रूरे, तुम समुद्र की तरह हो। कथा तुम्हार सुने शुभ नाना, कथा तुम्हारा सुने विधि नाना, शुभ नाना, मंगल, शुभ माने मंगल करे वाली। तुम्हारी कथा जो सुनता हो प्रभु, उसके हृदय में बस जाए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही कहूँ गृह रूरे। वो आपका अपना फ्लैट है, जो भगवान की कथा सुनते समय अघाता है। जमाई बार बार आ रही है, थक गए, बड़ा कथा सुने, अघाए भगवान हो। ऐसे 14 स्थान 14 वर्ष के लिए बताए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि ये मेला है, मेला में कहीं से किसी को आने जाने की छूट है। अच्छे साधक श्रोता को जूता पहन के ठीक मंच के सामने से नहीं जाना चाहिए। उसका ध्यान रखिए। पहले दिन से बता रहा हूं, जाएंगे आप, मैं यहाँ AK-47 लिया हूं, नहीं, आपकी मर्जी, जाओ, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जाने का इतना मार्ग है, यहीं से जाएंगे इस सकरे रास्ते से, तो भी ये मर्यादा नहीं। आइए, तो मन बुद्धि अहंकार चार और दिया, चाहता है कि हे भगवान उनके हृदय में जरूर आकर कहा, किसके? जो मंदिर के सिर झुका लेते हैं, तो गौ देख के सिर झुका लेते हैं, जो ब्राह्मण गंगा गायत्री गोमती देख करके सिर झुका लेते हैं। पहले अपने नहीं खाते, पहले भगवान को खिला के तब खाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, उनके घर में रहिए, उनके मन में रहिए, उनके चिन्ह में रहिए, उनके हृदय में रहिए। और
एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्पण होम कहीं विधिनाना विप्र देवाय देहि बहुदान, जो 15 दिन पर तर्पण और पूर्णमासी को हवन करते हैं उनके घर में रहिए, उनके हृदय। एक बहुत और अच्छी बात कहे क्या, वाह राकेश यही सूचना हो रही कि सामने से नहीं जाना, जाएंगे तो सामने से जाएंगे। ये भी आप व्यवस्था के वो अंग हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। 7 दिन कह रहा हूं कि सामने से जूता पहन के मत जाइए, इतना मार्ग है, थोड़ा थोड़ा टहलना हो जाएगा। और ऐसे भी ये कितना सकरा है, ये मारने का यहाँ कथा हो रही है, व्यास भी बैठी है, क्योंकि वो अंदर से नहीं है तो नहीं हो, कृत्रिमता नहीं, कृत्रिमता से पूर्ण जब अंदर से भाव जागरण होता है तो कैसे व्यासपीठ के सामने से कोई गया भी तो देखते होंगे बड़ी कथा झुक करके धीरे से निकल गया, बहुत आवश्यक है, आग लगी है तब। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हम इसलिए बता रहे हैं कि अगली बार किसी दूसरे की कथावाचक को बुलाए और ऐसे गया तो कहेगा क्या कथावाचक आया जो बताया भी नहीं, लोग जा रहे हैं। कि जैसे हम जो भी साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, सलवार भी कपड़ा धोती पहनते हैं, टोपी जो भी पहनते हैं, पहले ठाकुर जी को चढ़ा दिया फिर क्योंकि हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में चुनरी बांधते हैं ना, इतना लेके 8 अंगुल की, क्यों बांधते हैं? क्योंकि हे माँ ये 8 अंगुल की ये कौन है? हे माँ ये 8 अंगुल की जो चुनरी है वो हमारे गाड़ी की रक्षा करे, एक्सीडेंट न हो। जब 8 अंगुल की चुनरी गाड़ी की सुरक्षा के लिए बांधते हैं तो ये 6 मीटर की साड़ी भगवान को चढ़ा करके अपन पहनेंगे तो इस गाड़ी की सुरक्षा भगवान करेंगे। इसलिए कहा तुम्हें पट आभूषण, चाहे वो आभूषण हो चाहे पट कपड़ा हो, पहले भगवान को चढ़ाकर फिर हम पहने। भगवान जो ऐसा करते हैं ना उनके हृदय में रहना है। कहा ये तो आपने गुरुदेव ऐसा बता दिया, लेकिन मैं ऐसे जगह रहना चाहता हूँ जहाँ किसी की कोई मांग न हो। कहा हो ऐसे लोग तो फिर चित्रकूट में मिलेंगे। कहा कि क्या करते हैं वो? न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बस हो निरंतर दासुमन सोई राउर निज गे। चित्रकूट में क्योंकि डाकू रहते हैं, चंबल की घटी है, लेकिन वो ऐसे कामुनि उद्वेग न पाव। मैं वहां रहना चाहता हूँ गुरुदेव जहाँ कोई साधु संत को उसके रहने से कष्ट न पहुंचे। कहा निश्चित हो जाओ राघव, जो लोग रहते हैं भैया ना करिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जय। इसके लिए यहाँ उस पेड़ से यहाँ तक रस्सी बंध गई होती तो फिर किसी के कारण आगे फिर कल ने आप कहा ना कि नए नए तरीके तो आगे काम है। रविंद्र जी कोई बात तो निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा कि जा न चाहिए कब हूँ ऐसे साधक को भगवान बहुत लाड करते हैं। कौन किसको? जो पूजा करने जाता हो और पूजा में ये न कहता कि क्या कहते हैं सुख संपत्ति गए कष्ट
पानी घर आती गा रहे हैं सुख संपत्ति घर। एक माने मांगते जा रहे हैं, सुख दे, संपत्ति दे दो, रुपया दे दो, माल दे दो, खूब रुपये। अरे क्यों? अरे कभी ये मांग के देखो कि प्रभु ने मुझे माल को बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया है, जो बेटे हैं, जो पत्नी है, जो भाई है, जो जेठ है, ससुर है, भाई, जो मित्र, बहन है, बेटी है, वही सुरक्षित रखना। जो दिया है वही चिरंजीवी रखो, स्वस्थ रखो, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद परमात्मा। ऐसे कहने वाले भक्तों को भगवान बहुत जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज रेहु, बसहु निरंतरता सोई राउर निज गेह हो। वो आपका अपना घर है। तब इसलिए भगवान कहाँ चले गए? चित्रकूट। तो चित्रकूट गए नहीं, रहे नहीं, पूरा 11 वर्ष रहे चित्रकूट में। पूरे चित्रकूट में महात्मा छा गए और वहाँ कामता गिरी बन गए। बोलिए कामती भगवान की। एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य थे। कामदगिरी की चमत्कार जब भगवान रामचरित मानस में पाठ आता है, कामदगिरी भे राम निवाजु अवलोकत अपहरत विषादु। कामतानाथ गिरी की परिक्रमा की जाती है, वहां एक सिक्का बांधा जाता है, एक नारियल चढ़ा। आप ये करिए न करिए, क्या करिए। हमने देखा एक गुरुजी के शिष्य थे जिनकी उम्र शायद 55 बरस और माँ की 50 के आसपास रही, कोई बेटा नहीं था। उन्होंने कहा कि दुनिया में हम सब जगह से घूम के आ गए हैं, कहीं सफलता नहीं मिली। ऐसे ही सहज भाव से उन्होंने कहा कि एक बार तुम चित्रकूट में प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हो, चित्रकूट गए क्या? कामतारी नाथ ने कहा नहीं, एक बार जाके देखो। महाराज प्रत्यक्ष चमत्कार हो गया। और जब वो वहां गए तो वो बताते हैं अपनी आत्मकथा में कि महाराज जी जब मैं वहां गया तो ब्राह्मण जी मिले, जल्दी जल्दी मेरा पूजन कराया, मैंने उनको 100 का दान में दिया और फिर वो पता नहीं कहाँ चले, बहुत भोजन नहीं मिले। और मैं कामतानी जी की परिक्रमा किया, उनसे कहा कि मतलब अपने पत्नी से कहलवाया कि मेरी एक बार गोदी भर दो। साल भर के बेटे में बच्चा हो गया। अब आप उम्र समझिए और परमात्मा का चमत्कार समझिए। इसलिए कामदगिरी में जाकर उनका दर्शन करने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। कामदगिरी भे राम निवाजु अवलोकत अपहरत विषादु। केवल उनका दर्शन मात्र से सारा विषाद माने दुख, क्लेश, तारदी, पीड़ा सब दूर हो जाता है। इसलिए बाबा ने लिखा चित्रकूट चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन आए। सारे साधु संत आ गए हैं। अब भगवान यहाँ 11 वर्ष रहे हैं, रहेंगे। बोले कामदेव गिरी भगवान की। इधर आप अयोध्या की आइए।
संतों ने कहा कि ये राम कथा, ये विश्वामित्र, ये वाल्मीकि, ये भरद्वाज, ये चित्रकूट, इसके सुनने से क्या होता है? रामायण क्या साधक कहते हैं। आइए जरा इस साधक संदेश गीत सुनते जाइए। क्या कहते हैं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। जय जय। पार जाना है, सारे सागर से उतर कर पार जाना है। ओ जी सारे सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। किनारे पर सुख के
झूठी बाकी कहीं हर की है झांकी कहीं हर की है झांकी आनंद झूले पर आनंद झूले पर झूला रोज प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। चित्रकूट रंजन छाए उनको रहने दीजिए, इधर भगवान की कथा अब वहीं रहेंगे भगवान चित्रकूट में। और इधर से भज्जी आए हैं, भगवान को मनाने गए हैं। भगवान ने कहा बेटा जिसके लिए पिताजी की मृत्यु होगी, देखिए भगवान का एक संदेश है, वो संदेश सुन लीजिए, वो अपने जीवन में काम आएगा। उसको हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। भगवान ने कहा कलिकाल त्रेता युग है, संसार में आने वाले समय में द्वापर में कलिकाल में भाई ही भाई का शत्रु हो जाएगा। अब तक का इतिहास है कि भाई संपत्ति बांटता है, रुपया बांटता है, पैसा बांटता है। आओ हम चारों भाई मिलकर क्या बांटे, बाटू संपत्ति सब मिल भाई, बाटूंगी पति सब आओ हम विपत्ति बांट लें। और चारों भाई विपत्ति बांट रहे हैं। उसी में ठाकुर बानरों, भीलों, कोलों और स्त्रियों आदि बंदरों की सहायता से रावण का वध करके जब अयोध्या आए, उनका स्वागत हुआ है, राज्य अभिषेक हुआ है। स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रथम तिलक वशिष्ठ प्रथम तिलक वशिष्ठ सिंहासन पर त्रिभुवनशाही, सिंहासन त्रिभुवनशाही, एक सुन भी बजाई, प्रथम तिलक वशिष्ठ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की। आज भगवान राजा हुए हैं। आज कल दशहरा है, परसों निर्जला एकादशी है, तो हम लोग आज भगवान राजा बने हैं तो उत्सव मना लीजिए। एक बार खड़े हो जाएंगे सब लोग, फिर अवसर नहीं आएगा। गोमती का तट है, नवमी है और धोपाप तीर्थ का ये मंदिर परिसर है। दशहरा लग गया है, अब माने द्वादशी तिथि है और परसों से निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी है। इसलिए राजा कौन बनाए भैया, हमारे रघुरैया अवध में बाजे बजा। इसलिए बड़े भाव से दो भजन और उसके बाद
आरती होगी, आनंद बरसेगा। भगवान के राज्याभिषेक में जो भी ठुमका लगाता है, जो भी मौज करता है, मस्ती करता है, उसके घर में हमेशा भगवान कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में भी राज्याभिषेक के अवसर आते हैं। जय जय सीताराम। तो राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। लुटाते रहो और मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया बाज बधैया हो बाज बधैया बाज बधैया हो बाज बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया राजा
करके और ओ नाचे लोग गैया अवध में बाजे बधैया गावे लोग गैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया यश में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया ओ राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बैठ आइए। भगवान राजा बन गए हैं, इसलिए बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की। प्रभु ने चाहा तो फिर दर्शन करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक के हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो धारी। सुख बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम पूरी हो। विद्या बुद्धि दे जबल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम में मन हो गए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो शोभा दे दो। मिले भरोसा आपका हमें जरा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे मनी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाई सबको बनो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीन के मेले करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। आप सभी पवन तनय अंकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार बर मांगो हरषेहु श्रीरंक, पद सरोजन पायनि। धन्यवाद ज्ञापन भगति सदा सत संग, यावर रामचंद्र मैं एक मिनट धन्यवाद। की जय। अरविंद जी जो कि सब आना है, 9:15 बज रहे हैं। आज एक विलंब तक कथा हुई है, चूंकि 9 बजे तक हो जाती थी। आज जानबूझ के चूंकि समापन विश्व की बेला थी, कथा कभी खत्म नहीं होती, कभी समापन नहीं होती, कथा हमेशा विश्राम लेती है। मैं आदरणीय रविंद्र जी का हृदय के अनंत गहराई से, और बहन उधर बैठी है, आप दोनों सचिवारा जी बड़ी ही निर्मल, बड़े ही
बड़ी रात भोली भाली, दोनों ने जाकर के तीर्थराज प्रयाग कथा लिया था। इतनी बाधाएं, इतने तूफान, इतनी बरसात, लेकिन कभी भी कथा बंद नहीं हुई। ये ठाकुर जी की और इनके पवित्र संकल्प का ये कहीं कहीं देन है। इनके निष्ठा का संकल्प ऐसा व्यक्ति लेता है, बड़ा महत्व है उसकी पूर्णता में। तो मैं मुंह पे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बड़े योग पूर्वक पूरी शरीर में दाने आ गए हैं, धूप हमारे साथ जलते रहे और पीठ में और मैंने कहा जाए कभी अपनी पीड़ा नहीं बताए। और दोनों पत्नी एक पैर पे खड़े कर, अगर हमने आसमान का तारा भी मांगा हो तो लेकर के शाम तक हमारे चरणों में डरे होंगे। ये दोनों चिरंजीवी हों और यहाँ दूध पाप तीर्थ में मैं कह रहा हूँ कि इनके ऐसे ही जोड़ा बना रहे, साथ ही इनके माता पिता परिकर, इनके परिवारजन पुत्रजन सभी प्रसन्नचित रहें और इनको हर प्रकार की खुशियां इनकी झोली में परमात्मा डाल दे। यही व्यासपीठ से प्रार्थना और ढेर सारी शुभकामना। और इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इधर आदरणीय संजय सिंह जी, उनकी सहधर्मी माताओं में बड़ा काम करके सबको संग्रह के लाना। आदरणीय संजय जी बहुत दिखावा नहीं करते, मौन रह करके काम किया और उसके मूल में बहुत ढेर सारे कदमों में, चालों में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया अरविंद जी का। तो मैं व्यासपीठ से इन दोनों युगल जोड़ों को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। शायद आदरणीय राकेश जी, उनकी सहधर्मिणी, बहुत वो भी परिवार, वैष्णवी, बच्चे, परिवार भी मेरा बहुत मन मोह लिया। और मैं जाते समय हो सकता है दोपहर में वहीं पर प्रसाद पाऊंगा, लेकिन वो वहां जाकर अभी यहाँ के लोग हड़ताल पर बैठे तो इनकी पहले बाद में चर्चा करें। तो वो भी परिवार गरीब का, राकेश जी का, आदरणीय रमेश जी को मैंने सहज रात रूप से एक दिन डांट दिया, चुप रहो बहुत बोलते हो। उन्होंने बड़े सद्भाव से कभी इन्हें बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा कुछ भी अवस्था में लगे थे। इसलिए रमेश जी भाई साहब की पत्नी बड़े भाव, बड़ी सेवा में रहे। और श्रीमान अवधेश जी और श्रीमती संगीता सिंह जी जो लगातार कथा में भी आई और बहनों को संग्रह करके इस पूरे पंडाल को भरने में बड़ी अहम भूमिका का निर्वहन किया। डॉक्टर सदानंद तिवारी जी, आदरणीय पंडित तिवारी जी, ऐसे बहुत नाम हैं जो क्रमशः मैं नहीं। आदरणीय राकेश पांडे जी, अनूप श्रीवास्तव जी, ये सब कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग थे। अभी एक बच्चा है हमारा इधर कहीं होगा, जयशंकर मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, वो हमको हमारे व्यक्तिगत अनेक प्रकार की आवश्यकताओं में बड़े भाव से लग करके भोला, बहुत भोला है, चश्मा लगा है। मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन। उनकी माता जी, दोनों बच्चे, माँ भी और वो भी बड़े भाव से लगे रहे। मैं व्यासपीठ से उनका हृदय से साधुवाद करता हूँ। एक परिवार का जिक्र मैं ऐसे करने जा रहा हूँ जहाँ मुझे आने पर इलाज ही नहीं कि मैं परिवार में नहीं हूँ। उन घर के बच्चे, छोटे बच्चियां, पिताजी, वो धीर, यहाँ अर्चना बैठी है और शशि भी बैठी है, बहुएं भी बैठी है उनकी। इन लोगों ने है, मेरी वो गौरी बैठी है, नहीं है वो है पीछे ने माँ के पास, वो संडो पहने है ना, जरा ऊपर करना बहू, ये गौरी है, ये बड़ी जोर से जैसे बोलती है। तो हमको यहाँ 8 दिनों में जो मैंने सोचा होगा सब कर लेती थी। आज का मेनू का रहेगा तो आग वाली रोटी और सूखा नमक घी, यही हमारा भोजन है। जो भी मैंने मांगा बहनों ने उनके घर के बड़ी श्रद्धा से, ऐसा नहीं मुझे पहले दिन अगर लग जाता यहाँ आने से लोगों को वजन लग रहा है तो मैं नहीं जाता। मैं यही एक मीटिंग में भोजन करता हूँ कल दोपहर में, और वो 56 भोग इन बच्चों ने कराया। मैं आजन्म ऋणी हुआ इस परिवार का। बहुत भावुक और बहुत आकर्षित कर लेने वाला परिवार है। मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। आभार प्रकट करता हूँ इस मंदिर परिसर में रहने वाले अनेक कर्मचारियों का,
और हमारे पंडित जी उपाध्याय जी, जिनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन वो सहज रूप से अपना कमरा खाली करके वो दिन भर बरामदे में रहे, लेकिन अपना कमरा हम लोगों को रहने के दिया और समय समय पर जनरेटर और वो करके पानी और सारी चीजें जो हम लोगों ने मुफ्त कहा वो पूर्ण किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे प्रमुख यहाँ के क्षेत्रीय श्रोताओं का हो, खास करके माताओं बहनों का, हमारे ऐसे श्रोताओं का जो हमारे जैसे कथावाचक को बड़ी भावना से आकर 4-4 घंटे सुने और नाचे धूमे आंसू बहाए। मैं जीवन भर धोपाप जैसे कथाओं श्रोताओं को नहीं भूल पाऊंगा। 4 घंटे 5 घंटे इसी भाव से इतनी दूर चल कर आना और कथा को सुनना, ये बड़ी बात थी। इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ व्यवस्था में जो भी प्रकाश व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक, ये लाउड स्पीकर वाले भैया, अन्य हमारे ब्रजभूमि से संगीत के आचार्यों ने और धूमचा करके सबको एकाग्रचित रखा, ये उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आभार प्रकट क्या करूं, मैं जन का जिनका नाम लिया हो नहीं लिया हो, छूट गया हो, ऐसे सभी को मैं हृदय से व्यासपीठ से श्री राम में सब जानी करहूं प्रणाम जोर गुमानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। बहुत ऐसे मित्र मिले जिनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है अपनी। मैं बस एक आग्रह करना चाहता हूं, जैसे गोमती नदी बह रही है, हम उसके 2 किनारे कभी न बने, हम उस मूल धारा में बहते रहें। उस धारा का नाम है सनातन, तो जरूर कभी न कभी फिर मुलाकात होगी। बिछड़ने के साथ दुख होता है और मिलने के साथ प्रसन्नता होती है, लेकिन बिछड़ने पर ही मिलना संभव है और मिलने पर बिछड़ना, यही रीत है दुनिया की। आना है, जाना है, मिलना है, बिछड़ना है। इतने भोले लोग, पुनः आपको प्रणाम। अब यह मंच आदरणीय नीरज जी को जय जय श्री राम। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, तीर्थराज धोपाप की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु की। हर हर महादेव शंभो। आज बहुत ही मन उदास लग रहा है। पिछले दिनों से महाराज जी का सानिध्य मिला, आपके सानिध्य में आप सबका स्वागत करने का मौका मिला। आप सब कथा सुनने आए, प्रतिदिन हमारी आपकी मुलाकात होती रही। यह क्रम ऐसे ही चलता रहता तो कितना सुंदर था, लेकिन इस कलकाल में यह संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कथा सुनने आए और कथा सुनने के बाद जो एक बार आया वो बार बार आया। महान कथावाचक आदरणीय दीप कृष्ण भारद्वाज की परिपक्वता और कुशलता है। हम लोग तो एक माध्यम बने। हमने कल भी बताया था, महाराज जी बहुत ही सरल और सदैव सरलता की प्रतिमूर्ति की तरह यहां पर रहे। महाराज जी के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि आप लगभग साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और उसके बाद भगवान राम की कथा गाने का बीड़ा उठाया। आप बड़ी सुविधाओं में रहते हुए भी जब तीर्थ स्थल धोपाप के कमरे में रहे, जहां पर हम लोग 10 मिनट बैठने भीज जाते थे, से निवेदन किया कि महाराज जी आप सुल्तानपुर चलिए, चाहे डाकबंगले में या घर पर, जहां भी व्यवस्था हो जाएगी। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने बात किया, उन्होंने कहा कि व्यवस्था कराइए, गाड़ी पुलिस की कोर्ट करते हुए महाराज कथा स्थल तक ले जाएगी। उन्होंने नंबर मांगा, नंबर भी दिया। लेकिन सुबह महाराज जी का फोन आया कि रवीन जी
अपनी धर्मपत्नी से बात कराइए। हमने बात, तीनों डायरेक्ट हमसे नहीं मना किया, ये आपकी कुशलता है। आप इनसे कहे मुझे रात में सपना और भगवान श्री राम जो यहाँ पर ठाकुर विराजमान हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें बड़ी गर्मी लग रही, कथा बांटने आओ और हमें छोड़ जा रहे हो, हमको गर्मी नहीं लग रही है। इसलिए महाराज जी ने अपना देखने के बाद मेरी हिम्मत और बात नहीं है कि मैं भगवान को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं, यहीं पर रहूंगा, इसी गर्मी में रहूंगा। और जब महाराज जी ने संकल्प लिया तो हम लोगों ने भी तय किया सुबह 10 बजे से शाम तक यहीं पर हम लोग भी तपने का काम करेंगे और तपते हुए भगवान श्री के पूजन में पूरी ताकत से, पूरी तन मन, पूरी मनयोग से अपना लगाएंगे। आज कथा का सम्मान दिवस है। कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। पिछले 3-4 दिन से अगल बगल में बारिश हो रही है, अगल बगल में आंधी आ रही है। पहले दिन यहाँ भी आंधी आई, लेकिन बड़ी आंधी के बाद न टेंट उखड़ा, न माइक उखड़ा, न कोई यहाँ पर नुकसान हुआ। आदरणीय कथा दिलीप कृष्ण भारद्वाज की कृपा रही। आप जब भगवान से स्मरण करते थे कि कथा निर्विघ्न संपन्न हो, तो यही बगल में सागड़ कुटिया पर बरसात होती है और आप में बरसात नहीं होती है। यह निश्चित से भगवान की कृपा महाराज जी, और इसी प्रकार से महाराज जी पर भी कृपा भगवान की बनी रहे और आए हुए सभी जनता जनार्दन पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। हमारे इस जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जो भी आए, जो भी नहीं आए, जो चर्चा किए कि बढ़िया कथा है, समयाभाव के नाते नहीं जा पा रहा हूं, उनको भी धन्यवाद। और जो घर पर बैठे बैठे कथा सुनने का काम किए, उनको भी धन्यवाद। आज अंतिम दिवस है। हमारी जो ताएं बहने जो भी यहाँ पर आकर इसकी पीठा करके आशीर्वाद महाराज से लेना चाहते हो, ले सकते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन कोई रोक है तो आप लोग आकर यहाँ पर आशीर्वाद भगवान से व्यास ले सकते हैं। क्योंकि महाराज जी तो नहीं कहा, लेकिन तमाम कथाओं में वर्णन आता है कि मित्र, गुरु और कथा में भी खाली हाथ आना चाहिए। ये महाराज जी ने एक दिन भी नहीं बोला, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि कथा समाप्त हो गई है। अब आपको अगर जब कभी मौका मिलेगा तब इसका पालन। अभी सभी लोग जो है इसी में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। और आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर केले का प्रसाद, कुंतलों आम का प्रसाद रखा हुआ है। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। लड्डू का प्रसाद हमारे राकेश अग्रहरी जी की आज शादी की शुभ विवाह की सालगिरह है, यहाँ पर मौजूद है। इनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। इन दो लोगों का सालगिरह है और आपकी तरफ से आज पैकेट में लड्डू पैक करा के लाए हैं। और पूरी तहरी प्रसाद पूरी जनता के लिए बनवाया है। जो वहाँ पर आपको काउंटर लगेगा, जो तहरी हाथ में देने पे यहाँ जल सकती है, इसलिए आप लोग वहाँ पर तहरी प्रसाद लीजिएगा। जो माताएं बहने दूर से अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ आदि फैजाबाद, अयोध्या, बाराबंकी से पधारी हैं, तमाम माएं वो तहरी प्रसाद देकर अपने शाम को तहरी प्रसाद लेंगी जरूर। क्योंकि तहरी प्रसाद लेंगे तो आपको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन बनाने का समय नहीं है, थोड़ी सी हम लोगों को पुण्य भी मिलेगा। महाराज जी, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि व्यापार मंडल के द्वारा यह अनवरत कार्यक्रम चलता है और शाम को तहरी प्रसाद और बूंदी प्रसाद जल का वितरण, जिसमें हमारे श्रीवास्तव जी प्रत्येक वर्ष रुक कर यहाँ व्यवस्था कराते हैं, उनको धन्यवाद। इस पूरे कथा में हमारे संजय सिंह जी, उनकी पत्नी प्रतिदिन आए और आए ही नहीं, पूरे मनोयोग से सहयोग में लगे रहे। इनकी परीक्षा थी, जैसे परीक्षा खत्म हुई वो हमारे साथ कर हमारे दाहिने हमेशा खड़े रहे। जो भी आदेश मैंने किया, जो भी निर्देश दिया, चूंकि हमसे छोटे हैं, उसका इन्होंने पालन किया। कभी उफ नहीं किया कि हमसे नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से ये हमारे साथ लगे रहे, इनको धन्यवाद। हमारे रमेश अग्रहरी जी, राकेश अग्रहरी जी दोस्तपुर से पूरी बस भर ले आते थे। रमेश अग्रहरी जी प्रतिदिन आए और हमारे तमाम साथी यहाँ पर राकेश अग्रहरी, रमेश अग्रहरी और जो भी यहाँ प्रतिदिन आए, हमारे चालक मान जी, जो
प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे तक यहाँ पर डटे रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, उपाध्याय जी, रंजीत शुक्ला जी, राजेश तिवारी, डब्लू जी, और जिनका भी जितना सहयोग मिला सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नाम धन्यवाद देने के लिए भूल जा रहा हूं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और माफी मांगते हुए कि कभी कभी भूल जाता है, नाम नहीं आता है, क्योंकि ये भावुक क्षण है, समाप्ति का क्षण है, इसलिए भावना में किसी का नाम भूल जा रहा है तो उस पर क्षमा चाहता हूं। अब हमारे जो स्थानीय यहाँ पर लोग लगे हैं, श्री रंजीत शुक्ला जी, डब्लू तिवारी, धीरज उपाध्याय, तेज बहादुर गुप्ता, ओमकार गुप्ता, दीपक सिंह, नितिन उपाध्याय, निखिल उपाध्याय, अमन सिंह, हनुमान तिवारी, राम नरेश यादव मंच पर आ जाए। इनका महाराज जी की तरफ से सम्मान होगा। आरती की पहले कर महाराज जी, क्योंकि आम जनता के सामने होना चाहिए। ये लोग, इन लोगों की बदौलत हम लोग कथा सुन करा पाए। आप लोग इधर आते जाइए, इधर आ जाइए। 700 जी सब फोटो खींचिएगा, क्योंकि इनके साथ विकास तिवारी रोज आते थे, प्रतिदिन आते थे। मयंक मिश्रा जी आते जाए, सबका सम्मता जाए। हाँ, अभी उसको ले लेते हैं। आइए। कुछ फटका महाराज के कमरे में भी रखा है, चलिए अभी हो जाए कार्यक्रम आगे। चलिए आते जाइए, चलिए आइए आइए। क्या फटा मंगवा लीजिए। संजय जी आइए। आइए विकास हो गया, कोई बचा तो नहीं है? क्या नाम है? रणजीत शुक्ला नहीं है? चलिए बाद में हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि संजय सिंह जी का भी व्यास मंच से प्रसाद रूप से चुनरी मिले। और आरती की तैयारी महाराज जी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आरती होगी। हमारे जिलाध्यक्ष रमेश अग्रहरी जी भी का सम्मान हुआ है कि नहीं? संजय जी कर वाला लाइएगा, सम्मान हो गया कि नहीं? जो बाहर है। श्री रमेश अग्रहरी जी, श्री रमेश अग्रहरी जी आइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। रमेश अग्रहरी जी इसी क्रम में कोई छूट तो नहीं रहा? रमेश जी अपनी माता जी को आरती में बुला लीजिए। अब आरती की तैयारी करिए, आरती के बाद भी बच्चे रहेंगे उनका सम्मान हो जाएगा। और अरे जो लोग हैं प्रसाद की तैयारी पूरी कर लें। तैयारी प्रसाद की किए रहे। माता जी कहाँ है? प्रसाद की तैयारी कर ले। आप सब लोग जो दर्शनार्थी आए हैं व्यास पूजन के लिए, और कृपया नीचे चले और आरती प्रारंभ होगी। ओम चंद्रमामनि सूर्यादगिक्षोर्जो जायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। जो सम्मानित हुए कार्यकर्ता मत से नीचे कृपया चले और काम में लग जाए। अब मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो अष्ट करो धन दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम हृदय अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी में तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जो तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। जय हो जय हो। वेद तेरी महिमाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास दास गाए सब तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
वैकरणम पुष्पैदेवाभिवन्दनं नारायणसुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोत्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की।